जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर, जय राधे श्री कृष्ण राधे। सर। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा, सर। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर जी। जय सभी को श्री जय कृष्ण। श्री श्री कृष्णा। कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। सभी को जय जय श्री श्री कृष्ण सर। कृष्णा। ठीक है। कृष्ण। चलिए जय तो श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा राधे जी। राधे। राधे राधे सभी को, राधे राधे। जय श्री कृष्णा जय सभी को। तो आज हमारा सेवेंथ डे है। जो हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन आज की क्लास यूट्यूब पर नहीं जाएगी। ओके, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे बिना पैसे की रेमेडी करेंगे। तो अब तक आप सभी ने अपने अपनी फैमिली का ग्रिड बना लिए होंगे। उस ग्रिड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे नंबर, कुछ नंबर मिसिंग हो सकते हैं, कोई प्लेन बिल्कुल मिसिंग हो सकता है, कोई एलिमेंट मिसिंग हो सकता है। तो उनकी रेमेडी कैसे करेंगे आप? तो आज हमारा चैप्टर वही, हम वही सीखने वाले हैं। और कल आप सभी फिर से इनवाइटेड है। कल मैं आपको नेम करेक्शन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे हम, कि नाम कब बदलना चाहिए, नाम कब बदला जाता है। ठीक है। तो कल हम नेम न्यूमरोलॉजी करने वाले हैं। तो 5 एलिमेंट की थ्योरी हमने कल पढ़ी थी, मतलब कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो चाइनीज सिस्टम है ये एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। ओके, ये प्लैनेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी नहीं है। तो जो भी प्लैनेट बेस्ड पढ़कर आया है वो समझ लीजिएगा कि वो लूट लूट लिया गया उसको, बेचारे को, और उसको कहीं ना कहीं गलत चीजें पढ़ाई गई। तो यहाँ पर रेमेडी जो होगी 5 एलिमेंट के थ्रू हम करने वाले हैं। तो कल लास्ट क्लास में हमने ये कर चुके हैं कि साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन होता क्या है। ओके, हर एक एलिमेंट का हमने सीखा था। हर एक एलिमेंट है, जो 5 एलिमेंट हमारे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 एलिमेंट के जो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं 5 एलिमेंट की कुछ शेप्स हैं, ये हमने कल की थी। ओके, फिर यहाँ पर जो ग्रिड बनकर आता है 492357816, ये मैं चिल्ला चिल्ला कर पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ। वो तो ओपनली बोल रहा हूँ, 5 साल से, पहले भी बोला करते थे, लेकिन सोशल मीडिया पहले इतना नहीं यूज करते थे। कि ये जो नंबर है ये प्लेनेट नहीं है, ये एलिमेंट है। ठीक है। जब एलिमेंट है तो इनकी डायरेक्शन है। तो हर एक नंबर की एक डायरेक्शन है। जैसे 9 नंबर साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1 नंबर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। 258 जो नंबर है ये साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 नंबर वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट। तो इस तरह से सारे नंबर्स के बारे में भी जाना था हमने, कि कौन सा नंबर किस डायरेक्शन को और किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी हम पढ़ चुके थे। अब यहां पर आपके पास ग्रिड के अंदर बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर मिसिंग है, जैसे कोई देखते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ एक बार कोई लिखी होगी तो, हाँ, जैसे ये वाली डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। जैसे ये वाली डेट ऑफ बर्थ देखिए आप, February 6, 1985। तो February 6, 1985 से हमने अपना लोशो ग्रिड बनाया। अब इस ग्रिड में बनाने में हमने क्या देखा, कि सबसे पहले इसकी ग्रिड के अंदर किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं है। प्लेन वाइज कोई भी प्लेन कंप्लीटली मिसिंग नहीं है, है ना। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, 4 नंबर नहीं है लेकिन 9 2 है। इसमें आप 5 नंबर आ गया तो एरो वीकनेस तो नहीं बनी, और यहाँ पर ये एरो स्ट्रेंथ बन गई है। यहाँ पर देखेंगे एरो वीकनेस नहीं बनी क्योंकि 8 नंबर आ गया। यहाँ पर एरो स्ट्रेंथ बनी हुई है, और यहाँ पर एरो वीकनेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 और 6 नंबर है ना। तो डायगनली वर्टिकली कहीं भी एरो ऑफ वीकनेस नहीं है, वीकनेस नहीं। अब 3 तरह की चीजें होती है हमारे पास। एक तो होता है कि भी एरो वीकनेस ना हो। दूसरा, कोई नंबर है मिसिंग है तो ऑब्वियसली उसके भी रिजल्ट आएंगे आपको, उसकी डेफिशिएंसी रहेगी। और तीसरी मेन चीज है कि एलिमेंट। अब यहां पर देखिए, अब 258 अर्थ एलिमेंट के नंबर है, तो तीनों नंबर है, इसका मतलब इस इंसान का अर्थ एलिमेंट बहुत मजबूत है। अभी इन एलिमेंट को पढ़ेंगे थोड़ा सा हम, कि मतलब क्या है। फिर यहां पर हमने देखा कि 9 नंबर जो है
वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो 9 नंबर फायर एलिमेंट आ गया। 1 नंबर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो 1 नंबर आ गया। ठीक है। और 6 नंबर जो है वो मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो मेटल एलिमेंट आ गई। 6 और 7, 7 नहीं है, 6 है, तो कोई बात नहीं, आधा मेटल एलिमेंट तो है हमारे पास। लेकिन एक एलिमेंट जो वुड एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, उसके नंबर होते हैं 3 और 4। 3 और 4, तो ये 3 और 4 दोनों मिसिंग है। अब ये भी हमें देखना है कि कोई भी एलिमेंट कंप्लीटली हमारी ग्रिड से मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली मिसिंग है तो फिर दिक्कत है, तो फिर दिक्कत है। तो हमें 3 चीज देखनी है। तो हमें रेमेडी किसकी करनी है? सबसे पहले वो जो एलिमेंट कंप्लीटली मिसिंग है सबसे पहले उसकी रेमेडी करेंगे। दूसरी रेमेडी क्या करनी है? कोई भी एरो ऑफ वीकनेस बनी हुई है तो सबसे पहले उस एलिमेंट यानी कि उस नंबर की रेमेडी करेंगे। और तीसरा है जिसका कोई एलिमेंट भी मतलब मिसिंग नहीं है, सारे एलिमेंट हैं बेशक आधे फॉर्म में है, किसी की ग्रिड में वीकनेस नहीं है, जैसे इस ग्रिड के अंदर वीकनेस नहीं है ना, तो वीकनेस नहीं है तो उसकी रेमेडी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीकनेस नहीं है। तो यहां पर क्या रेमेडी की जाएगी? तो नंबर तो मिसिंग है ना, तो यहाँ नंबर मिसिंग की रेमेडी करेंगे। अब जैसे नीचे वाली ग्रिड में देखिए आप, जिसका नाम मतलब डेट ऑफ बर्थ है March 26, 1974। अब इसकी इस ग्रिड के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है ना। अब कोई भी ऐसी ऐसा ऐसा रो एरो या कॉलम ऐसा नहीं है जिसमें कंप्लीटली तीनों नंबर मिसिंग हो, कोई भी नहीं है ऐसा, है ना, सब कुछ है। फिर एलिमेंट की बात कर लेते हैं। एलिमेंट में पहले अर्थ एलिमेंट देखो, 2 5 है, 8 नहीं है, कोई बात नहीं, 2 5 तो है ना, तो अर्थ एलिमेंट आ गया। फिर मेटल एलिमेंट 7 6 कंप्लीटली बना हुआ है। फिर वुड हमारे पास फायर एलिमेंट है, 9 नंबर है। वाटर एलिमेंट 1 नंबर है। और लास्ट एलिमेंट क्या होता है हमारे पास? वुड एलिमेंट, इसके नंबर होते हैं 3 और 4। तो वुड एलिमेंट में 4 है, 3 नहीं है। तो इस ग्रिड के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है और कोई भी एलिमेंट कंप्लीटली मिसिंग नहीं है। इस केस में हम किसी नंबर की रेमेडी करेंगे, तो प्रायोरिटी नंबर की आएगी। ओके। अब कोई भी नंबर मिसिंग होता है या कोई भी पूरा कंप्लीटली एलिमेंट मिसिंग होता है आपकी जिंदगी में, तो वो एलिमेंट आपकी जिंदगी में क्या डेंट मारता है, या हर एक एलिमेंट आपकी जिंदगी में किस तरह की प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। अगर आपको ये पता है तो भी आप रेमेडी करा सकते हो। माने कि कोई कहता है जी मेरे पास फाइनेंस की कमी है, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो यहां पर देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, क्या है। सिंपल भाई, कि भाई किसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव ज्यादा आएंगे? जिसका ग्रिड के अंदर अर्थ एलिमेंट वीक होगा, इसका मतलब अर्थ एलिमेंट वीक। ठीक है। इस तरह से आप किसी की लाइफ में क्या डेफिशिएंसी है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको जानकर भी हम रेमेडी दे सकते हैं सामने वाले को। दूसरा, नहीं तो हमने ग्रिड देखी, ग्रिड के अंदर सबसे पहले क्या देखना है? कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, सबसे पहले एलिमेंट देखो। फिर देखो कोई प्लेन मिसिंग नहीं होना चाहिए, मतलब वीकनेस नहीं होना चाहिए। हर एक प्लेन पर कोई ना कोई एक नंबर तो डेफिनेटली होना चाहिए, तो वो देंगे। अगर किसी का दोनों ये है ही नहीं तो फिर जो कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगा उसकी रेमेडी करेंगे सामने वाले की। तो प्रायोरिटी कहां से देनी है? एलिमेंट से दी। ठीक। अब ईच नंबर रिप्रेजेंट डायरेक्शन एज वेल एज एन एलिमेंट, तो ये हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। तो हर एक नंबर की एक दिशा होती है और हर एक नंबर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे वुड एलिमेंट है, वुड एलिमेंट के नंबर क्या होते हैं? 3 और 4। वुड रिलेट्स टू क्रिएटिविटी। अब क्योंकि 4 छोटा था तो मैंने एक एक शब्द में इसको समझाया हुआ। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि भैया अगर आपकी जिंदगी में वुड एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब अगर आपके पास ग्रिड में 3 और 4 नंबर नहीं है तो आपकी जिंदगी से क्रिएटिविटी चली गई, तो आप क्रिएटिव इंसान नहीं। सिंपल। क्रिएटिविटी बहुत तरह की क्रिएटिविटी होती है ना। आप किसी ऐसी जॉब में काम कर रहे हैं जहां पर क्रिएटिव मेंटल लेवल की क्रिएटिविटी चाहिए, तो वो मिसिंग हो जाएगी। और जिंदगी में क्या होता है ना, हर चीज बदलाव मांगती है। क्रिएटिव मतलब बदलाव, जिंदगी बदल रही है जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, समझ आती है, एनवायरमेंट मिलता है, लोग मिलते हैं, हम अपने आप को बदल लेते हैं, है ना। कौन बदलता है? जिसके पास क्रिएटिविटी है वो अपने आप को बदल लेता है, किसी भी उसमें ढाल लेता है अपने आप।
ओके। तो मतलब क्या, वुड मतलब एयर एलिमेंट, तो एयर एलिमेंट की जब भी कमी होगी आपके जिंदगी में तो आपके जिंदगी से क्रिएटिविटी चली जाएगी। क्रिएटिविटी को एक शब्द बोल दिया, लेकिन इसके बहुत गहरे मतलब है, बहुत गहरे मतलब, इसको जितना मर्जी इलेबोरेट कर लो। कि जिंदगी में हर वक्त हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, है ना, हर दिन कुछ ना कुछ हमारे नया चैलेंज आता है, कुछ नया करते हैं हम। कुछ भी नया करना मतलब क्रिएट क्रिएट करना, क्रिएटिविटी। तो कहीं ना कहीं अगर आपका वुड एलिमेंट कमी है तो क्रिएटिविटी वैसे भी कमी आ गई कि आप क्रिएटिव व्यक्ति नहीं है। और कहीं ना कहीं जिंदगी की डे टू डे लाइफ में भी कहीं ना कहीं स्टक करेंगे आप, अटकेंगे, प्रॉब्लम ज्यादा आएगी आप, अगर 3 और 4 नंबर आपके पास नहीं है। नेक्स्ट है फायर रिलेट टू एंथुजम, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। फायर एलिमेंट का नंबर क्या है? 9 नंबर। तो अगर आपके पास 9 नंबर नहीं है तो हम ब्लेस्ड हैं, जो 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं उनके पास 1 and 9 नंबर भगवान ने दिया हुआ है। लेकिन आज की जनरेशन जो है, जो 2000 में पैदा हुई है, उनके पास हो सकता है कि 9 नंबर ना हो। तो 9 नंबर इज फायर, फायर रिलेट टू एंथुजिज्म, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। तो आजकल के लोग देखना, बच्चों को देखना, और हमारी जनरेशन मतलब जो 19th सेंचुरी में पैदा हुए उन बच्चों को देखना, उनको ना, मतलब जो 19th सेंचुरी में बच्चे पैदा हुए हैं या हम जो लोग पैदा हुए हैं, तो उनके अंदर परिस्थिति से लड़ने की पावर है। वो हर किसी सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं अपने आप को, है ना। वो जज्बा है, वो जोश है, वो एक्साइटमेंट है, वो मोटिवेशन है हमारे अंदर ऑटोमेटिकली। लेकिन आज के लोग, आज के बच्चे जो 2000 में पैदा हुए हैं, उनके पास है ही नहीं कुछ मोटिवेशन। छोटे छोटे बात पर डिप्रेस हो जाते हैं, दिल टूट गया जी, सुसाइड कर लेंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना। मतलब ये शब्द हमने सुने भी नहीं थे जब अपनी, मतलब यंग एज में। तो होता क्या भाई, पता ही नहीं हमें कि डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, भाई दिल टूटना क्या होता है ना। तो हमेशा एक जज्बा था यार, कर लेंगे यार, कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन आज के बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई नहीं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भाई सरेंडर कर दिया। तो 9 नंबर की कमी है। तो 9 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो वो इंथ्यूजम नहीं है। और जब इंथ्यूजम नहीं होता तो परिस्थिति से लड़ने की क्षमता, गिव अप कर देना, बहुत जल्दी हार मान लेना, इस तरह की चीजें आती हैं, और आज के बच्चों को आती है। वो एक्साइटमेंट ही नहीं है कुछ करने की। तो 9 नंबर नहीं है तो एक्साइटमेंट नहीं है आपके पास जिंदगी में कुछ करने की, वो जज्बा नहीं है परस्यू लड़ने का, और ना फिर आप डीमोरलाइज्ड पर्सनैलिटी का, तो मोटिवेशन भी नहीं है आपके पास जिंदगी। तो 9 नंबर का होना बहुत जरूरी है। फिर है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या है? 258, ये 3 नंबर क्या अर्थ एलिमेंट के नंबर है। तो अगर ये आपकी जिंदगी में नहीं है अर्थ एलिमेंट, 258 कंप्लीटली मिसिंग है। तो क्या लिखा है? अर्थ रिलेट टू स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू रीच वंस गोल। अर्थ एलिमेंट क्या देता है आपको लाइफ में के अंदर? स्टेबिलिटी देता है, स्टेबल बनाता है जिंदगी। ओके। अब स्टेबिलिटी हर लेवल पर आपको चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, और आपकी रिलेशनशिप स्टेबिलिटी चाहिए, आपकी हेल्थ स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, आपकी सोशल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर 258 मिसिंग है तो आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सेक्टर में ये डेंट जरूर मारे। फाइनेंशियली होता अनस्टेबल हो, सोशली अनस्टेबल हो, हेल्थ वाइज अनस्टेबल हो, है? तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी रहेगी आपकी लाइफ। एक कहावत है ना कि भाई अपने पैरों पर कब खड़े हो। तो 258 नहीं है तो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओ, ये मतलब जिंदगी से सारे चलना। फिर है मैटर रिलेट टू वेलर एंड एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर वन सेल्फ। तो मेटल, मेटल मतलब सोना चांदी। कौन पहनता है सोना चांदी भाई? जो रईस लोग हैं, जो दिखाते हैं वेल टू डू है ना, जो अपने आप को सामाजिक स्तर पर या पर्सनल लेवल पर अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, चमका लेते हैं, है ना। तो मेटल एलिमेंट की मिसिंग है आपकी जिंदगी में, तो 6 और 7 अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर रिकॉग्नाइजेशन, या एक कहते हैं ना पहचान, सामाजिक स्तर पर नहीं बन पाई, बिल्कुल नहीं बन पाई। तो इसका मतलब 6 और 7 भी चाहिए। और लास्ट है वाटर रिलेट टू कम्युनिकेशन विद अदर। अब कम्युनिकेशन का मतलब बहुत, क्योंकि यहाँ पर एक एक शब्द लिखा है मैंने, लेकिन इन्हीं 5 एलिमेंट को मैं पढ़ाना शुरू करूँ तो 1 महीना मैं इन्हीं 5 एलिमेंट को पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इतने इतने मीनिंग्स हैं इन एलिमेंट के, लेकिन कोर्स थोड़ा सा छोटा करना था। ओके। तो वाटर एलिमेंट क्या करता है? कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन का मतलब है कि किसी के साथ भी दिल से जुड़ना। तो वाटर एलिमेंट अगर आपके पास नहीं है, यानी कि 1 नंबर अगर आपके पास मिसिंग है, तो आप किसी भी इंसान से
दिल से नहीं जुड़ पाएंगे। आपका वो हार्ट टू हार्ट जो एक कम्युनिकेशन होता है ना, वो नहीं हो पाएगा। तो वाटर में क्या करता है, जोड़ता है ना। मान लीजिए मैं आपको सब कुछ दे दूं, मैं ईंटा पत्थर रोड़ी बदरपुर रेता सीमेंट सब कुछ दे दिया, मैंने आपको वाटर एलिमेंट नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो क्या मकान बना लोगे? नहीं बना सकते। तो वाटर एलिमेंट क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, जोड़ता है किसी किसी को जोड़ना, दिल से जोड़ना, क्लाइंट को जोड़ना, सामाजिक स्तर पर अपने आप को जोड़ना, अपने लवन से जुड़ना, अपने बच्चों से जुड़ना, अपने पार्टनर से जुड़ना। तो कब जुड़ता है इंसान, जब दिल से कम्युनिकेशन होता है तो इंसान जुड़ता है। तो वाटर एलिमेंट मिसिंग है तो मतलब इंसान को आप दिल से कभी जोड़ नहीं पाएंगे, अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाएंगे, किसी के हार्ट को टच नहीं कर पाएंगे, वो जुड़ाव वो जुड़ाव नहीं हो पाएगा। तो ये एलिमेंट की डेफिनेशन है। अब आप देख लो आपकी जिंदगी में, मैंने एक एक शब्द में थोड़ा लिख दिया। अब आप देखो आपकी जिंदगी में कौन सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम कौन से एलिमेंट की वजह से आ रही है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, स्लाइड दोबारा पढ़ देता हूँ, बड़ी काम की चीज है। क्या लिखा है? यहाँ तो यहाँ क्या लिखा है, one popular method is to surround with the object made of the element that belong to particular number. Usually only one and two empty space in a chart are cured. ठीक है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, ऑब्जेक्ट हैं, है ना, वो सब किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर, सब किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट। ठीक है। तो आपकी जिंदगी में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, कि मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि हर एक एलिमेंट आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम से आप कहीं ना कहीं जूझ रहे होंगे, किसी ना किसी सेक्टर में जूझ रहे होंगे। आप बिना पैसे की रेमेडी कैसे करें? जैसे हमारा आपके लिए वादा था कि बिना पैसे की रेमेडी कराएंगे आप, कैसे करना? इफ यू फील यू आर लैकिंग इन एनी ऑफ दीज एरिया, experiment by surrounding yourself with object that relate to correct element and observe your gradual but steady progress। सिंपल भाषा में बता दिए कि भैया अपनी लाइफ को देखो, अपनी लाइफ को देखो कि आप अपनी जिंदगी में किस एरिया में, जो मैंने अभी 5 एलिमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया आपको, कि कहां पर लैग कर रहे हो आप, कहां कमी आ रही है आपकी जिंदगी, और वो कमी किसी ना किसी एलिमेंट की वजह से है। आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा होता है, ये 12 कुंडली के खाने, 9 प्लेनेट, 7 एनर्जी सेंटर जिसको आप 7 चक्रास बोलते हैं, और ये 5 एलिमेंट, इनमें से किसी ना किसी वजह से हो रहा है। और अगर आप कुंडली की बात करेंगे, आप प्लेनेट की बात करेंगे, कुंडली मतलब प्लेनेट, कुंडली में भाव कुछ नहीं करते, ये प्लेनेट करते हैं ना, रिजल्ट प्लेनेट देता है। ये जो 9 प्लेनेट है, 7 प्लेनेट विजिबल, 2 प्लेनेट जो छाया ग्रह बोलते हैं, ये जो हमारे पास 7 प्लेनेट है ना, ये भी किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक प्लेनेट किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इस संसार में मैंने बताया ना, जो भी है ये 5 एलिमेंट है, पूरा संसार ही 5 एलिमेंट से बना है। तो आपने सिर्फ पहचान करनी है कि भैया कौन सा घर के अंदर, हमारी बॉडी में, हमारे एनवायरमेंट में जितनी चीजें हैं किस एलिमेंट से रिप्रेजेंट होती है, सिंपल पहचान लोगे आप। जिस दिन एलिमेंट को थोड़ा जान जाओ, तो आपने क्या करना है, उस एलिमेंट को अपने करीब लाना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि भैया अगर विटामिन, डॉक्टर ही कहता है भाई विटामिन डी की कमी है, तो क्या करना है, विटामिन डी लेना है। क्या सूर्य से विटामिन डी लें या टेबलेट से विटामिन डी लें? सोच के कि विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी मेरे पास आ जा, विटामिन डी मेरे पास आ जा, घर में बैठे हो, तो कहां से विटामिन डी आएगा? विटामिन डी लेना तो सूर्य के पास जाना पड़ेगा ना, खुले में जाना पड़ेगा, या दवाई खानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये मतलब है। तो इनकी रेमेडी करनी पड़ेगी। अब क्या लिखा है, इफ नंबर वन इज मिसिंग, मान लिया आपके पास नंबर वन मिसिंग है। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास जो 90s में पैदा हुए हैं प्योर 109 है, लेकिन आपके बच्चों के पास नहीं। तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी में वाटर एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी। अब भैया सिंपल भाषा में समझिए, अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो क्या हम क्या बोलते हैं, पानी पियो। भाई गर्मी में अगर वो लू लग गई है आपको, लूज मोशन हो गया है, तो क्या करता है डॉक्टर, बोलता है पानी का इंटेक बढ़ाओ भाई, पानी की कमी है इधर बॉडी के अंदर। तो अगर वन नंबर मिसिंग है तो समझ लो कि भैया वाटर एलिमेंट की मिसिंग है। तो क्या करना, पानी को लेकर आना, पानी के करीब रहना, पानी को अपने साथ रखना और पानी का इंटेक बढ़ाना। सिंपल, सिंपल है ना भाई, कर लो। अब भाई पानी ज्यादा पीना शुरू कर दो। जहां बैठते हैं अपने रूम के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, वह पानी का गिलास रखो, यानी कि वो वाटर एलिमेंट आपकी ऑरा के आसपास होना चाहिए। सिंपल, एनर्जी अपने आप फ्लो कर लेगी। आपका ऑरा के अंदर जिस चीज की, जिस एलिमेंट की डेफिशिएंसी है आपके, अगर वो चीज आपके ऑरा के अंदर है, ऑरा मतलब आपके एनवायरमेंट के अंदर, तो वहां से वो कमी पूरी हो जाएगी। बस सिंपल। वो क्या कर, तो लिख दिया यहाँ, कीप एनीथिंग विच इज ब्लू। अब यहां पर हमने लास्ट टाइम सीखा था, हर एक एलिमेंट की एक शेप होती है, हर एक एलिमेंट का एक कलर होता है। तो भैया क्या करना, वाटर एलिमेंट का कलर क्या था, ये रहा, कल लास्ट टाइम बताया था आपको, ये रहा वाटर एलिमेंट जलता था। क्या कलर, ब्लू कलर। तो भाई अगर वन नंबर मिसिंग है तो करना है क्या है भाई, कपड़े पहनने ही है ना, कर्टेन लगाना ही है, बेडशीट बिछानी है, चप्पल पहननी है, पेन रखना ही है, सॉक्स पहननी है, हैंकी रखना ही है ना, इतनी सारी चीजें रखते हैं हम। कोई सीनरी पेंटिंग लगानी है घर के अंदर, तो भाई ब्लू कलर को इन्वॉल्व कर लो उसमें। अपने कर्टेन लगाने तो ब्लू कलर के लगा लो, कोई बेडशीट लगानी है तो भाई ब्लू कलर के लगा रहे, अपर लोअर हम पहनते हैं तो उसमें अपर या लोअर में से कोई एक ब्लू कलर को पहनना शुरू कर दो। बस अपने आप वाटर एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट का कलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या करना, हर चीज जो अनइवन शेप है उसको ज्यादा यूज करना शुरू कर दो। वही कपड़े पहनने ही हमें, कर्टेन लगाने ही है, बेडशीट बिछाने हैं, तो उसमें ऐसी, ऐसा हो जिसमें या तो वाटर एलिमेंट दिख रहा हो, पेंटिंग लगानी है तो एक वाटर में झरना बहते हुए पेंटिंग लगा लो, है ना। ये चीजें अब तो करनी ही करनी है हमें, तो भाई क्यों ना हम ऐसी काम कर लें जो हमारी एलिमेंट है उससे रिलेटेड चीजें लगा लें घर के अंदर, चीजें पूरी हो जाएंगी। हमने कपड़े पहनने हैं तो धारियों वाले कपड़े, जो अनइवन शेप होती है ना, तो उस तरह के कपड़े जो डिजाइन बनाया है, वैसे पहन लें। कर्टेन लगाने हैं, बेडशीट बिछानी है, पिल्लो कवर है, इतनी सारी चीज यूज करते हैं, तो वो यूज कर लो बस। तो इससे क्या होगा, वाटर एलिमेंट आपको मिल जाएगा, सिंपल। तो बिना पैसे की रेमेडी, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। और भी कुछ नहीं कर सकते भाई, पानी का इंटेक बढ़ा लो, पानी तो पीना ही है ना। तो जहां 2 लीटर पीते हो वहां 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दो। और क्या करना, भाई अपने साथ वाटर कंटेनर रखो। भाई बैठते हो ना जहां पर भी, ऑफिस में, घर में, तो पानी आपके पास होना चाहिए। अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं तो कीप एन एक्वेरियम, एक एक्वेरियम अपने पास रखो, अपनी ऑरा में होना चाहिए। घर में जहाँ बैठते हो, है ना, तो वहां होना चाहिए। ऑफिस में छोटा सा एक्वेरियम बना लो। वो भी नहीं करना तो भाई कोई स्टैच्यू रख लो जिसमें पानी का फ्लो हो रहा है, जैसे शिव जी की जटाएं से पानी निकल रहा है ना। कोई अच्छा सा बुद्धा का स्टैच्यू रख लो जिसमें पानी फ्लो हो रहा है। तो सर्कुलेट पानी जहां पर हो रहा है वो आपके आसपास होना चाहिए। बस वहां से वो डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। और क्या करें, कुछ पैसा लगा, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, पानी पीना ही है ना भाई, ज्यादा पी लो। पानी का कंटेनर अपने पास रखो, बस हो गया काम। तो ये थी बिना पैसे की रेमेडी, वन नंबर, डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। अब इसके लिए वन नंबर मिसिंग है तो यहाँ पर सूर्य की जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, ग्रिड में कुछ नहीं होने वाला। हाँ सूर्य ठीक हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन ग्रिड में वन नंबर ठीक नहीं होने वाला, ये ध्यान रखें आप। क्योंकि जिस सिस्टम को आप फॉलो करते हैं उसी सिस्टम के अनुसार रेमेडी करेंगे तो वो उसकी डेफिशिएंसी पूरी होगी। ठीक है, कमी कुछ और है, रेमेडी कर रहे हो मतलब एलोपैथी में दिखा कर आए हो, वो कहता है जी ये वाली कमी है, ये ऑर्गन खराब हो रहा है, इसकी एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। और जब दवाई लेने की बात है तो होम्योपैथी वाले के पास चलेगी। डायग्नोज हुआ है एलोपैथी से, और उस डायग्नोज को ट्रीटमेंट कर रहे हो आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथी से, तो हो ना हो भैया पता नहीं फिर। तो जिससे डायग्नोज किया जाता है उसी की रेमेडी की जाती है। ठीक, ये ध्यान रखिए।
इसी तरह से इफ नंबर 258 दैट इज अर्थ एलिमेंट इज मिसिंग इन योर चार्ट। अब ये 258 अगर कंप्लीटली मिसिंग है आपके पास, या कंप्लीट नहीं है, मान लीजिए 2 नंबर है, 58 नहीं है ना, तो बढ़ाना चाहते हो उसको, भाई ग्रेड पूरी करना है तो भी करेंगे। और ये कंप्लीटली मिसिंग है नंबर हमारे पास, तो तब भी हम रेमेडी करेंगे। क्या करना, 258 नंबर किसके अर्थ एलिमेंट के नंबर है, मिट्टी तत्व, भाई मिट्टी के करीब रहना है, बात खत्म हो गई। जितना मिट्टी के करीब रहोगे, जितना नेचर के करीब रहोगे ना, प्रोग्रेस होते चले जाओगे। तो क्या लिखा, सराउंड योर सेल्फ विद द ऑब्जेक्ट दैट कम फ्रॉम द ग्राउंड बट आर नॉट मेटल। अपने आसपास जो जमीन से निकली हुई चीजें वो रखनी है, अपने वो पहननी है बस। जमीन से क्या निकलता है, क्रिस्टल निकलते हैं, शेल्स निकलते हैं, है ना। अब समुद्र से जब निकलता है, समुद्र में रेत भी होता है। अब मान लिया आपको दो तरह की रेमेडी करनी है, या आपको मान लिया वाटर एलिमेंट की रेमेडी भी करनी है और अर्थ की भी करनी है। तो क्या करना, समुद्र से जो चीज निकली है उसको करो। समुद्र में क्या होता है, रेत होता है और वाटर एलिमेंट भी होगा, तो दोनों की रेमेडी होगी। तो इसको बोलते हैं स्मार्टनेस, कि भाई एक रेमेडी करके हमने दो एलिमेंट ठीक कर लिए अपने। ठीक है, तो क्या करना, तो जमीन से जो भी चीज निकली हुई है उसको यूज करो, मेटल नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो भाई क्रिस्टल यूज करो, थोड़े क्रिस्टल ले आओ, अपने आसपास क्रिस्टल रखो, क्रिस्टल को पहनो, कोई भी क्रिस्टल पहनो। आप अगर कलर की तरफ जाना है, तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ये रहा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का कलर क्या होता है, येलो कलर, येलोइश फैमिली, है ना, ब्राउनिश फैमिली। ये जो अर्थ एलिमेंट के कलर को रिप्रेजेंट करती है, तो इस कलर को ज्यादा यूज करना है। तो शेप क्या है, वर्गाकार। वर्गाकार मतलब स्क्वायर शेप, तो जिंदगी में स्क्वायर को ज्यादा यूज करो। आजकल तो ग्लास ही मिल जाते हैं, स्क्वायर ग्लास में पानी पीना शुरू कर दो, देखो रिजल्ट फिर। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। और आपने थोड़ा टाइम अगर किसी वाटर मतलब पानी को स्क्वायर ग्लास में रख दिया, उस वाटर एलिमेंट के अंदर उस स्क्वायर शेप की कैरेक्टरिस्टिक भी इन्वॉल्व होगी, यानी कि अर्थ एलिमेंट भी इन्वॉल्व होगा, तो उस पानी को पियो, तो देखो फिर। ओके, ये मतलब। फिर आपने कर्टेन लगाना है, तो भाई चेक्स वाले आते हैं ना कर्टेन, वो लगाओ, चेक्स वाली शर्ट पहनो, लोअर पहनो, अपर पहनो, बेडशीट है, इतनी सारी चीजें। तो येलो कलर और स्क्वायर शेप को अपनी जिंदगी में इंक्लूड रखना है, बस। जिसने कर लिया, अर्थ एलिमेंट खत्म हो गया, मतलब पूरा हो गया। ये करना है। और क्या करना, पुट येलो बल्ब इन द सेंटर ऑफ द रूम। अब सेंटर में हो सकता है जगह ना मिले, तो साउथ वेस्ट के अंदर, तो साउथ वेस्ट के अंदर एक येलो बल्ब को जला छोड़ दो, है ना। येलो कलर के वो 0 वाट के बल्ब आते थे ना हमारे टाइम पे, तो आते थे, अभी भी मिल जाएंगे आपको। तो 0 वाट का बल्ब, एक येलो कलर का बल्ब जला छोड़ दो। येलो कलर जो आपके घर के अंदर लाइट देगा, उससे आपका अर्थ एलिमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, वियर नेकलेस, क्रिस्टल नेकलेस। फीमेल है तो भाई इतनी सारी चीज क्रिस्टल की आती हैं, फैशन आपने करना ही है ना। गले में, कानों में, अंगूठी, हाथ में, तो ऑर्नामेंट पहन नहीं है, क्रिस्टल पहन लो बस। तो आपका फैशन का फैशन हो गया, और अर्थ एलिमेंट आपकी जिंदगी में आ गया। ठीक है। और क्या करते हैं, कीप स्टोन पैरामिड। अब स्टोन जो है, क्रिस्टल है, उसको पैरामिड रख सकते हो। अब पैरामिड रखना तो येलो कलर की फैमिली का रखो। ठीक है, तो अपने टेबल पर एक पैरामिड रख लो। वो भी नहीं कर सकते यार, तो इंडोर प्लांट आते हैं, वो रखो। प्लांट रखोगे तो क्या होगा, मिट्टी में प्लांट होते हैं, तो मिट्टी तक होगा। और भी कुछ नहीं कर सकते, तो गार्डनिंग करो जाकर, पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है, तो मिट्टी में खेलना है, अपने मिट्टी के हाथ करने हैं, ये भी नहीं कर सकते, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाना है, नंगे पैर चलना है। तो जब आप नंगे पैर चलेंगे, घास पर चलेंगे, मिट्टी के टच में आएंगे, तो अर्थ एलिमेंट आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। सिंपल है। ये भी नहीं कर सकते, पार्क नहीं जा सकते, तो भाई एक काम करने का, अच्छी मिट्टी ले आना किसी अच्छे खेत से, जो फर्टाइल लैंड हो, वहां की मिट्टी लाना, एक कंटेनर में रखना, उसमें न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो, सुबह मॉर्निंग चाय पीते ही हो, तो क्या करना, चाय पीते हुए, अखबार पढ़ते हुए, कुछ भी करते हुए मॉर्निंग में, उस मिट्टी को अपने जो कंटेनर है अपने पैर के नीचे रखना, उसके ऊपर पैर रखना अपना, है ना। थोड़ी देर, 10 15 20 मिनट, आधा घंटा उस मिट्टी में पैर रखना, इतना कर लो। अब इससे ज्यादा मैं और क्या आपको रिलैक्सेशन दे सकता हूँ, कि भैया घर में बैठ कर भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कोई सर मैं पार नहीं जा सकता, मैं ये नहीं, मैं वो, भाई मिट्टी लिया कर। ठीक है, गार्डनिंग करो। गार्डनिंग करोगे
अपने हाथ से प्लांट लगाओ, ठीक है, तो क्या होगा, अर्थ एलिमेंट आना शुरू हो जाएगा। बस सिंपल। तो उसके लिए मैं क्या आपका नाम चेंज करूँ, या मोबाइल नंबर लेके दूं आपको? भाई जिसकी डेफिशिएंसी है, नेचर ने सब कुछ दिया हुआ है, नेचर के पास जाओ, वहां से मिल जाएगी आपको चीज। अब भैया जो विटामिन डी सूर्य दे सकता है ना, कोई गोली नहीं दे सकती उस विटामिन डी, ये समझ लेना। तो हमने नेचर से वो चीजें लेनी है। नेचर के पास जाओगे, डेफिनेटली वो एलिमेंट की डेफिशिएंसी पूरी होगी। बस सिंपल। नेक्स्ट है नंबर 3 और 4, दैट इज वुड एलिमेंट इज मिसिंग ऑन चार्ट। तो भाई लकड़ी की कमी होगी, वुड की कमी होगी आपकी जिंदगी में। वुड मतलब, वुड किससे मिलती है? पेड़ों से। पेड़ से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। वुड मतलब एयर एलिमेंट। तो भाई पेड़ पौधों के बीच में रहना है, सिंपल। क्या करना है भाई, इंडोर प्लांट लगा कर रखो। अब देखो मेरे पास, ये देखो, इंडोर प्लांट सिंपल लगा के रखो। ओके, ये सिंपल सिंपल रेमेडी कर सकते हो आप। भाई बैठना ही है ना ऑफिस में, जो इंडोर प्लांट है वो लगाओ, जितने पेड़ पौधे लगा सकते हैं लगाओ, तो वुड एलिमेंट की कमी पूरी हो जाएगी। वुड मतलब लकड़ी, तो यानी कि लकड़ी के पास रहना है, लकड़ी को लगाना है, ट्री को बढ़ाना है, पेड़ पौधे लगाओ, इंडोर प्लांट रखो, गार्डनिंग करो। हमने फर्नीचर यूज करना ही है ना घर में, तो भाई क्यों मेटल का लेकर आना, वुड का लेकर आओ। खाना खाना ही है ना, तो वुड की चीजें यूज करो, करची है, चम्मच है, वुड का यूज करो, है ना, रेदर देन मेटल। वुड का यूज करो। फर्नीचर घर में लाना ही है तो वुड का लाओ। टेबल चेयर इतनी सारी चीजें डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो वुड का यूज करो, सिंपल। तो लिखा सराउंड योर सेल्फ विद द वुड विच में बी ट्री, शर्ब्स, पॉटेड प्लांट एंड ग्रास। घास में घूमो, पेड़ पौधे लगाओ, अपने आसपास पेड़ पौधे रखो, है ना, करना है। बस और क्या, ठीक हो जाएगा। फर्नीचर एंड डेकोरेटिव वुड, तो अपने घर के अंदर डेकोरेशन करनी है, वुड की करो। वुड आर्टिकल ज्यादा रखो घर के अंदर। फर्नीचर लाना ही है तो वुड का रखो। तो क्या बोला, ग्रीन लाइट इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इन द बेडरूम। कहीं भी साउथ ईस्ट में या ईस्ट में ग्रीन बल्ब को जलता हुआ छोड़ दो। बस ऐसा भी कर सकते हैं, परमानेंट रेमेडी होगी। ठीक। और सबसे बढ़िया रेमेडी है भाई, प्लांट लगाओ, प्लांट अपने आसपास रखो, बस ठीक हो जाएगा। और इसकी शेप क्या बताइए, वुड एलिमेंट की शेप क्या है? ये देखिए, वुड एलिमेंट की शेप क्या है? रेक्टेंगुलर शेप, है ना, तो रेक्टेंगुलर शेप यूज करनी है। हमें फर्नीचर रखना है तो रेक्टेंगुलर शेप का रखें। हमें मान ली कोई लोअर यहाँ पर पहनना है, कट्टे लगाने हैं, बेडशीट लगानी है, तो ऐसे हो जिसमें लंबी लंबी धारियां हो, सिंपल। इस तरह की चीजें यूज करो। जितना करोगे, उसका कलर क्या है, ग्रीन कलर। तो जितना ग्रीन कलर यूज करोगे, रेक्टेंगुलर शेप जिंदगी में यूज करोगे, तो इसका मतलब है वुड एलिमेंट, जिसको हम एरिया एलिमेंट बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी, सिंपल। बस ये क्या रॉकेट साइंस है, बिना पैसे की रेमेडी, कर लो। नेक्स्ट है, इफ नंबर 6 and 7 दैट इज मेटल एलिमेंट इज मिसिंग योर चार्ट। अगर आपके अंदर 6 and 7 मिसिंग है, तो मेटल एलिमेंट मिसिंग हो गया, मेटल से बताया था क्या चीज निकल कर आती है, तो क्या करना, मेटल को जिंदगी में लेकर आना। और हर फीमेल को तो मैं कहूंगा सर, भाई कल ही बोल देना अपने अपने पतियों को कि भाई हमारे अंदर ना मेटल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो गई है, सर ने बताया है। मेटल एलिमेंट की डेफिशिएंसी, तो मेटल मतलब गोल्ड लेना, पहनो भाई, अच्छे से अच्छा मेटल पहनो, गोल्ड पहनो, कॉपर पहनो, सिल्वर पहनो, है ना, पहनो, चांदी पहनो, यूज करो, ठीक है। तो भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मान लीजिए 6 and 7 नंबर नहीं है आपका, तो क्या करना, खाना खाना ही है ना, तो भाई एक चांदी का सेट ले आओ खाने का, खाने एक अच्छी प्लेट, कटोरी, चम्मच ले आओ, एक बार की बात है, उसमें खाना खाओ। पानी पीना ही है ना, तो एक गिलास ले आओ चांदी का, उसमें डाल के पानी पियो। फिर देखो मेटल एलिमेंट। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई सोना खरीदो, सोना पहनो, चांदी पहनो, जितना पहनोगे उतना वाटर एलिमेंट और ये मेटल एलिमेंट जाएगा। तो देखिए हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, वो दिखते थे ना, वो जो शॉप जो करते थे वो लोग, दिखाते हैं वेल टू डू, बड़े बड़े बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, आपको देखेंगे ना, वो बड़ी कड़ा पहन के, मोटी मोटी चेन, और बटन और खोल लेंगे ऊपर से, दिखाएंगे चेन है भाई हमारे, दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ करेंगे तो बिकता है माल उनका, दिखता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो भाई 6 and 7 नहीं है तो गोल्ड और सिल्वर पहनो,
उनकी प्लेटें चम्मचे लेकर आओ, खाना खाओ, अगर अफोर्ड कर सकते हो सोने की प्लेट बनवाओ भाई, खाना खाओ उसमें, देखो फिर, है ना, तो खाएगा। तो वियर ए रिंग और ब्रेसलेट मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर। भाई रिंग पहनो, ब्रेसलेट पहनो, हार पहनो, गोल्ड सिल्वर को लेकर आओ, किसी अच्छे मेटल को यूज करना है डे टू डे लाइफ, चाहे पहनना है या उसमें खाना खाना है। मेटल कॉइन नहीं कर सकते तो फेंगशू, क्योंकि फेंगशू की रेमेडी है सारी, तो मेटल के फेंगशू के कॉइन्स आते हैं जिसपे कुछ सिंबल, फेंगशू के अच्छे सिंबल बने होते हैं, तो किसी भी फेंगशू की शॉप से जाके कॉइन ले आइए, अपने पास कैरी करो हमेशा, अपने डेस्क में रखो, अपनी ड्रॉ में रखो, अपने पर्स में रखो, अपनी जेब में कैरी करो उसको, मेटल को। ये भी नहीं कर सकते तो हैंग ए 5 रोड येलो विंडचिम इन नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो आपने देखा ना विंडचिम आती है जो आवाज करती है ना, तब स्टिक होती है, तो 5 वाली स्टिक वाले आपने विंडचिम लेकर आनी। तो क्या करना, आपने किसी भी जोन में जाकर किसी भी रूम के नॉर्थ वेस्ट में उसको लगाइए, है ना, तो क्या होगा, जैसे जैसे वो हवा हिलेगी, साउंड करेगी, तो मेटल के ना कहीं इनहेंस होगा आपका, बस। कीप ए येलो पैरामिड इन नॉर्थ वेस्ट, नहीं कर सकते तो एक येलो पैरामिड भी नॉर्थ वेस्ट में आप ला सकते हैं, है ना। तो ये मतलब है, तो भैया बिना पैसे की रेमेडी है, तो अच्छी मेटल में खाना खाओ, एक बार पैसा लगेगा। तो मेटल को यूज करना है अच्छी वाली, लोहा इज नॉट ए मेटल, याद रखें, अच्छी मेटल की बात बोल रहा हूँ। जो पहले राजा महाराजा खाते थे ना सोने की चम्मच में, सोने की प्लेट में खाना, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करो। और मैं नहीं कह रहा भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते जरूर नहीं अपने पति को तंग करना है, फिर नहीं मुझे तो सोना ही चाहिए, कोई बात नहीं भाई, एक चांदी की चम्मच ले आइए, चांदी का गिलास ले आइए, है ना, अब तो चांदी बड़ी महंगी हो गई है, 80,000 रुपये क्या, शायद लाख रुपए किलो हो गई है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। नहीं तो फिर ये कुछ रुपए के वो मेटल के कॉइन मिल जाएंगे आपको एक्चुअली, वो क्या है, बस। नेक्स्ट है, और ये भी नहीं कर सकते बिना पैसे की रेमेडी बताए तो क्या करना, उनका कलर यूज करना, 6 और 7 का शेप यूज करना, क्या शेप है, क्या कलर है, आकाश तक। क्या करना बिना पैसे की रेमेडी, तो भाई व्हाइट कलर को यूज करना शुरू करो, या मेटेलिक कलर को यूज करना शुरू करो, कपड़े पहनने हैं ना, तो व्हाइट ज्यादा यूज कर लो ना, घर में पेंट कराना है ना, तो जिस कमरे में आप रहते हैं अगर आपके 6 और 7 मिसिंग है तो व्हाइट कलर की फैमिली के कलर कराओ, बेडशीट, कर्टेन, स्लीपर, पेन, डे टू लाइफ में जिस तरह चीज यूज करनी है, तो क्या करना, सर्कुलर शेप यूज करो और व्हाइट कलर को यूज करो, सिंपली। तो स्पेस एलिमेंट अपना पढ़ना शुरू करेगा, बस, खत्म। तो बिना पैसे की रेमेडी भी है हमारे पास, करो फिर, करना तो आप लोगों को। लास्ट, इफ 9 दैट इज फायर एलिमेंट मिसिंग इन योर चार्ट, तो भैया अगर 9 नंबर नहीं है तो क्या मतलब है, फायर एलिमेंट चला गया आपकी जिंदगी से, फायर चला गया तो भाई क्रिएटिविटी चलेगी, है ना, एक्साइटमेंट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, वो एंथुजम नहीं है, वो जज्बा नहीं है कुछ करने का, और जब जज्बा ही नहीं हो तो क्या करोगे जिंदगी, कुछ नहीं कर सकते, लिथार्जी रहेंगे। तो क्या करना है, इस फायर की कमी है तो फायर को अपनी जिंदगी में लाना है, क्या करना, सिंपल। तो फायर का कलर क्या है, फायर का रेड, तो रेड कलर को यूज करना है, और एजिस वाली चीज यूज करनी है, एजिस, ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल नहीं बेचिए, एजिस, तो नुकीली चीजें अपने पास रखो सिंबॉलिकली, तो रेड कलर को थोड़ा सा यूज करना शुरू करो, कपड़े में, कर्टेन में ना, किसी एक वॉल पर थोड़ा सा रेडिश कलर की फैमिली करा लो, बस हो जाएगा फिर, बस यही करना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, सराउंड योर सेल्फ विद ब्राइट लाइट दैट गिव आउट लाइट, तो हमें क्या रोशनी में रहना है, तो जिनके पास भी 9 नंबर की मिसिंग है, 9 नंबर नहीं है जिनके पास, तो उनको कभी भी डल लाइट में नहीं बैठना, है ना। और वैसे तो बोला गया है कि उनके रूम के अंदर या जो नेचर की लाइट है उसको लेकर आना है अपनी जिंदगी में, जो ज्यादा बेटर तो वही है, तो ऐसे रूम में रहे वो जहाँ पर सनलाइट आती हो, नहीं तो पार्क में जाकर थोड़ी देर बैठो मॉर्निंग वॉक में, सुबह सूर्य की रोशनी लो, ठीक है। और फिर अपने रूम में कभी अंधेरा नहीं करना, हमेशा लाइट जला के रखो, तो उनको अंधेरे में नहीं रहना, हमेशा लाइट में रहना, लाइट के करीब रहना है। पुट रेड बल्ब ना, तो ना, साउथ में एक छोटा सा रेड बल्ब जला के रखो, कीप रेड पैरामिड,
अपने पास एक रेड पैरामीटर रख सकते हैं, या रेड कलर का कोई भी क्रिस्टल पहन सकते हैं, बस। तो रेड कलर की जो डेफिनेशन है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। और बिना पैसे की रेमेडी है कि भाई रेड कलर थोड़ा जिंदगी में ले आओ, अपने खाने पीने की चीज में रेड कलर लाओ। अभी सर्दी का मौसम आएगा, कैरेट आएंगी रेड कलर की, है ना। टमाटर का जूस पियो, कैरेट का जूस पियो, चुकंदर का जूस पियो। खाना ही है ना भाई, रोज खाना खाना है ना, सलाद खानी है ना, तो रेड कलर को ज्यादा इनटेक करो, सिंपल। रेड कलर को पहनो, रेड कलर अपने आसपास थोड़ा सा रखो, ज्यादा नहीं रखना, एग्रेशन आ जाएगा फिर। ठीक है जी। तो ये थी हमारी रेमेडी। अब कल एक और रेमेडी बताऊंगा, रेमेडी थ्रू ट्राइग्राम्स। तो ये भी नंबर की रेमेडी है, ये कल करेंगे। ठीक है। तो कल आपको मैं लव रिलेशन की कंपेटिबिलिटी बताऊंगा, लूशू से कैसे करते हैं। और एक और बिना पैसे की रेमेडी, इसमें कुछ नहीं करना, मैं यंत्र बनाना सिखाऊंगा आपको एज पर फेंगशुई। और ये अपने हाथ से बनाना है आपने, कोई पैसा खर्च नहीं करना। पैसा खर्च कर सकते हैं तो ये रेमेडी मिल जाएगी आपको, बनी बनाई भी मिल जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ 1 रुपया क्यों खर्च करना। कल मैं आपको बनाने सिखा दूंगा, हाथ से बनाना, और जिस डायरेक्शन में बोलूंगा वहां लगा देना, वो नंबर की डायरेक्शन पूरी हो जाएगी, बस। कितना आसान है। तो जिंदगी बहुत आसान है ना। उसको कॉम्प्लिकेटेड कौन बनाता है? हम बनाते हैं। भगवान ने बहुत अच्छी जिंदगी दी है, बहुत अच्छी जिंदगी दी है, सबको अच्छी जिंदगी दी है, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं। तो जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। ठीक है। चलिए, थैंक यू अंकिता। अंकिता ने बोला सर थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। ये आपकी ब्लेसिंग है जो सरवाइव कर रहे हैं इतने कॉम्पिटेटिव माहौल में, वरना तो लोग मुझे उठा के ले गए होते लोशू वाले, मेरे नाम की तो सुपारी भी दे रखी है इन लोशू वालों ने। सबका धंधा चौपट हो गया ना। अब किसी का धंधा चौपट होगा तो बेचारे के दिल पे तो लगेगी ना बात। सब सारे खाली बैठे हैं ये, और सब इनको गालियां दे रहे हैं मेरी वजह से, क्योंकि मैंने सबकी आंखें खोल दी। और जिन जिन लोगों को इन्होंने लूटा है लोशू के नाम पर, अब वो जिसको पता लगेगा मेरी वीडियो सुन लेगा तो गालियां नहीं देगा इनको, देगा। तो बस यही है। तो ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपका आशीर्वाद है, ये आपकी गुड विशेस है, ये आपके जो दिल से निकलती है ना भाव मेरे लिए, है ना। तो ये उसने बचा रखा है मुझे, वरना तो ये लोशू वाले मुझे लूट के ले जाते हैं, अब तक खत्म करवा देते कहीं ना। लेकिन हम भी ना कृष्णा जी के फॉलोवर हैं भाई। जिसके ऊपर कृष्णा जी का हाथ हो, जगत गुरु का हाथ हो, ये छोटी मोटी एनर्जी क्या करेगी हमारा, क्या बिगाड़ेगी हमारा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक। चलिए। अब इतने सारे हैंड रेज हैं, मैं सभी के डाउन कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों हैंड रेज किए आपने। अब हैंड रेज कीजिए, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है। अब ऐसा भी नहीं है आपने पहले कर लिया तो पहले नंबर आपका आएगा, ऐसा भी नहीं। ठीक है। तो जिसने भी अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का, तो यस डेफिनेटली। अभी किसी ने पूछा सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाओगे? पढ़ा देंगे यार, हम तो सब कुछ पढ़ा देंगे, ये सब चीज़ तो फ्री में पढ़ाता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोचू कैलेंडर न्यूमरोलॉजी, ये सब फ्री पढ़ाता हूँ, इसका पैसे नहीं लेता आपसे। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ रेखा जी बोलो। रेखा जी बोलिए, हेलो। अनम्यूट करो। हाँ जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, आज मेरा पहला दिन है। मुझे 2 दिन हुए, मैंने आपकी वीडियो देखी थी पेंडुलम की। ओके। कैसा लगा हाँ जी ये देखकर? मैं सर, बहुत बोला। अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलिए बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सर, इतनी नॉलेज देने के लिए, और वो भी फ्री में। मेरा क्या है, यहीं से लिया है, यहीं हाँ दे दो। सर, मैंने आज आपको मैसेज किया था, मतलब कि पहले मैंने आपका ना, मैं यहाँ इटली से बोल रही हूँ। मैंने आपकी वो देखी पेंडुलम वाली, मतलब की वीडियो। मैं ना, मतलब कि कल, मतलब की गई थी मार्केट में, और वहां पर ना क्रिस्टल थे, और वहां पर ना पेंडुलम थे। तो मैं हाँ, उसको देख के ना बहुत प्रभावित हुई, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो मैं फिर उसके घर आकर ना, उसके बाद में सर्च करने लगी, और आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई। मैंने आप ही की वीडियो देखी, और फिर मैंने आपकी वो जो 2 क्लास फ्री वाली थी ना, वो मैंने पूरी अटेंड कर ली, उसके बारे में मतलब कि काफी मैंने नॉलेज ले ली। और फिर हाँ। मैंने आपको कल मैसेज किया, और फिर मैंने कहा कि सर मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। तो आज मैं आपके सामने हूँ, मुझे आपने ऐड कर लिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक तो सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि वो जो आपने पेंडुलम का कोर्स करवा दिया, लेकिन मेरे से नहीं हुआ, मैं थोड़ा लेट जुड़ी हूँ, तो वो कोई दोबारा बात आप नहीं, कब आप कराओगे? दोबारा पता नहीं कब आएगा, आप रिकॉर्डिंग में भी लेक्चर भी ले सकते हो, रिकॉर्डिंग से भी आपको सब समझ आएगा। आप वो तो क्योंकि ये छोटे छोटे कोर्स है, मेरा जब मन करता तब करा। पता नहीं, अभी तो कराया, पिछले महीने कराया मैंने। अब वो 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, मुझे भी नहीं पता। तो अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग ले लीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड में कोई डाउट रहेगा नहीं। कोई डाउट रहता भी है तो हम आपको बाद में भी एंटरटेन करते हैं रिकॉर्डिंग लेने के बाद।
ठीक है, तो अगर सर वेट कर मैं सकते हो तो फिर वेट रिकॉर्डिंग कर। वाला ले लूंगी सर, मुझे रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है, तो आप मुझे कल मैसेज कर देना, मैं आपको जो प्राइस रहेगा बता दूंगा, तो आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर तो मिल जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। थैंक यू। हाँ जी, सुभाष बजाज जी। सुभाष जी। सुभाष जी अनम्यूट कीजिए, आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ। पुष्पा। हेलो। हाँ जी। राधे राधे जी, सर। राधे राधे राधे। हेलो। हाँ जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी सर, मेरे ना आपसे एक सवाल है कि अरविंद सूद जी भी वो न्यूमरोलॉजी कराते हैं, वो लूसो ग्रेड वाला करवाते हैं। फिर मैं ये सोचती हूँ आपने जो बताए हैं वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, एलिमेंट बेस। हाँ, तो अब आपकी मर्जी है, मुझे सुनना है मुझे सुनिए, उनको मानना है उनको मानिए, नहीं जो अच्छा लगे। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, तो सर वो इतने कामयाब कैसे हो गए? वो तो हर जगह ग्रह को ही लगा देते, वो तो 5 नंबर को इतना प्रेफर देते, बहुत ज्यादा देते। मैं ये मेरे माइंड में ही वो होते कि वो तो क्या कहते हैं, प्लेनेट को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो उनसे बात कर लो, उनको बोलो कि मेरे से कम्युनिकेट कर लें। 5 मिनट बैठ जाए मेरे सामने बस। चैलेंज दे रखा है पिछले 5 साल से। 5 मिनट मुझे दे दें, मेरे सामने आके बैठ जाए। हाँ, और वो पांच सबको मिनट से घड़ छठा भी। मिनट उठ के भाग जाएंगे वो मेरे सामने से। पांच और मिनट के। कि मैंने ना ठीक वो है। अरविंद सूद, एक तो अरविंद सूद और वो सोनू सूद है, उनके नाम चेंज करवा दिए, और मैंने भी अपना नाम चेंज कर लिया, और उससे ही मेरे सब कुछ चेंज हो गया, मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। बस तो फिर एंजॉय करो फिर, अगर आपकी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब अरविंद सूद का ये सब कहना था। अरे वो तो कुछ भी बोलेगा मान लेंगे हम। क्या लॉजिक है इसके पीछे? वो जो एलिमेंट जो ये लोचो ग्रेड पढ़ा रहे हैं, जी। प्लेनेट बेस, कोई ऑथेंटिक है? पूछा है आपने कि किस चाइनीज बुक ने बोला है कि ये नंबर जो प्लेनेट है? पूछा है आपने सर इंग्लिश नहीं, से? मैंने तो उनकी एक दो सर वीडियोस देखी थी, एक दो वे की वेबिनार, मतलब फिर वो उसके वीडियो में बाद कुछ भी तो बताएंगे कि 10 मंजिल से छलांग मार जाओ तुम करोड़पति बन जाओगे, मार लोगे? वही चीज तो मतलब कर लोगे दिमाग क्या? में वही कह रही कि यार, वही क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि ये कि नहीं सर आ रहा आप तो तो छोड़ो। मैडम, ये सर वो एलिमेंट बेस जी, ओके समझ सर, लो बात। नहीं मैं तो फिर आपके रूल्स को ही फॉलो करूंगी, वो एलिमेंट्स वाला ही नहीं वो है ही ही जब फॉलो एलिमेंट, करूँ। मेरे रूल मेरे बनाए हुए नहीं है, तो मैंने इजाद नहीं किया भाई, चाइनीज सिस्टम को पढ़ा रहा हूं मैं तो एज इट इज। मैं कोई इतना बड़ा ओके। ऋषि नहीं हूं कि मैंने अपने आप से एक सिस्टम डेवलप कर लिया। मेरे में कोई इतना ज्ञान नहीं है। ये तो ओके। चाइनीज सिस्टम जो फॉलो करते हैं, वो एलिमेंट बेस्ड मानते हैं, मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एग्जैक्ट जो लो शुगर चाइनीज न्यूमरोलॉजी है वो यही है जो मैंने आपको पढ़ाई है। ओके। वो नहीं है। अगर है तो चैलेंज दे रखा पिछले 5 साल से। ये सारे लो शू वाले एक तरफ आ जाए, मैं अकेला बैठूंगा 5 मिनट के अंदर सबको भगा दूंगा। हम्म। 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा बस, और किसी का जवाब नहीं है, और ओपनली पूछ रखे हैं, हजारों बार पूछ रखे हैं। अगर मैं 1% भी गलत होता ना, जी। तो ये सारे सारे उठा के ना मेरे ले जाते हैं अब तक, मेरा जुलूस निकाल देते हैं एक साल के। सर अभी आपने बोला था कि जिनके लोशो ग्रोड में 6 और 7 नंबर नहीं है, वो एलिमेंट मतलब वो क्या मेटल बेस यूज करे, तो सर मेटल हम जैसे। एलिमेंट हाँ जी, हाँ जी, तो ये गोल्ड की चेन है, हम हमेशा वियर करके रखते, पहन के रखते, कानों में भी इयर रिंग सब गोल्ड तो के बस हैं, तो हो ये गया खत्म, आ गया हो एलिमेंट। और क्या? आगे। और क्या? भाई अच्छा। विटामिन डी की कमी है तो आप कहो सर मैं तो सुबह रोज मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ और आधा घंटा पूरा एक्सरसाइज करती हूँ सूर्य के सामने, तो भाई हम्म। विटामिन डी मिल गया ना, बात खत्म हो गई डेफिनेसी पूरी। ओके सर। या फिर मैं आपको तंत्र मंत्र बताऊं, 11,000 रुपए लूं तभी रेमेडी करोगे? नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं, वैसे ये भी करना वाली है वैसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। मुझे पैसे बुरे थोड़ी लगेंगे आप। बिल्कुल। क्या? ठीक है। सर वो अभी, हाँ जी, हाँ जी, वो अभी आपने, मैंने अभी आपसे ना टैरो का कभी अरविंद कोर्स सर से लिया। बात की है, या बात हाँ कर जी। पाओगे कभी उससे? सर नहीं, अब आप, मैंने क्या कहा था, जब से आपकी वीडियो देखी है ना, किसी और से मन ही नहीं करता, पता नहीं भगवान जाने क्या मैजिक है। ये तो मैजिक है हमारा, ये तो हम कहते हैं, हम तो ओपनली बोलता हूँ। जिसने मुझे सुन लिया 1-2 बार, फिर और मजा हाँ। नहीं आएगा, उसको कोई मजा ही नहीं आएगा। हाँ, तो मैंने कहा ना कि मैंने जब से आपकी वीडियो सुनी है, मेरा मन किसी को भी नहीं करता, चाहे वो कितना ही बड़ा धुरंधर हो। और सर सारे आप मुझे। धुरंधर बच्चे हैं, ये सारे धुरंधर बच्चे हैं। जितने ओके सर। और धुरंधर का नाम लो कोई। सर नहीं, नहीं, अरविंद ले लो। सूद को ही जानती
अरे तो मतलब ठीक है, सूद साहब काम कर रहे हैं पिछले 20-25 साल से, लेकिन जितना भी हम्म। काम करा सारा गलत किया उन्होंने। बेड़ा गर्क ये न्यूमरोलॉजी का अरविंद सूद ने किया है। सर उन्होंने ये कहा कि जब से मैंने ना घड़ी पहनी है, मैंने ग्रीन टी शर्ट पहनी है, हाँ और जब हाँ। से मैंने अपना नाम चेंज किया ना, मैं तो वो बन गया करोड़पति। मैंने तो एक कहा काम अच्छा। एक काम कर, उसको बोल 500 करोड़ मैं दिलाता हूँ, 500 करोड़ की डील है मेरे पास, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, उसका नाम चेंज कर, उसको ग्रीन टी शर्ट पहनाकर, उस पर कुआं नंबर माथे पर लिखकर, है ना। है, वो कहता है मैं गधा भी लिखने के लिए तैयार हूँ, राहुल गांधी कहता है मैं गधा लिख लूंगा अपने आगे, लेकिन मुझे है। प्रधानमंत्री बना, बनवा और देंगे सर मैंने, बिल्कुल। सर जब मैंने उनकी वीडियो देखी ना, और मेरे लूसू ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, 357 नहीं है, और 267 नहीं है, मैं टेंशन में आ गई थी। और फिर जब मैंने आपकी वीडियो नेचुरली ऊपर वाले ने दिखाई, फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि थैंक गॉड। इसका मतलब क्या है, सुख एंड दुख इज स्टेट ऑफ माइंड, कुछ भी नहीं है ये इन। अच्छा। आपका कुछ भी गलत नहीं होता किसी के साथ भी, कोई भी नंबर हाँ। गलत नहीं है। मैं तो कहता हूँ चैलेंज लो ना मेरे साथ, आओ बहस करो, सामने बैठो मेरे, जिस नंबर को आप सबसे अच्छा नंबर बता रहे हैं मैं उसको गलत साबित कर दूंगा लॉजिक के साथ, है ना। अच्छा। कोई भी कम्बिनेशन जी। गलत नहीं, कोई भी नंबर गलत नहीं है। ये सब बकवास करते हैं, 248 खराब है, ये खराब है, 5 नंबर सबसे बड़े नंबर है। ये दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं सारे सारे, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी है। तो आपका क्या था, जैसे आपने उसको सुन लिया, अब 5 नंबर आपका जी। नहीं था, आपको लगा भाई मैं तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगी, डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारे लोग बिल्कुल। चले गए इनकी सुन के, सर सेम "ऐसा कुछ नहीं हो सेम। सकता, मैं तो अनसक्सेसफुल हूँ, मेरा 5 नहीं है, मेरा क्या होगा जिंदगी में।" बस खत्म जिंदगी आपकी। ने वो मान लिया, और जो मान लेता है वो होना शुरू हो जाता है। जब आपने मेरी वीडियो सुनी, आप पूछोगे हम्म। अरे 5 नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं। समझ रहे हैं, जी समझ रहे हैं बात को। तो क्या हुआ, मैंने जी। जी। आपका सिर्फ अपनी मेरी एक वीडियो से आपकी लाइफ में ट्रांसमिशन आ गया, मतलब जो डिप्रेशन में थे, वो जो एंजाइटी थी, जो फियर फैक्टर था, वो डर था, वो खत्म हो गया। हम्म। बस। हम्म। ये ऑकल्ट साइंस, ये जो विद्या है ईश्वर की, ये डर हम्म। फैलाने के लिए है या डर को खत्म करने के लिए है? सही बात, डर के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए। इंसान हमारे पास कब आता है, जब परेशान है, और हम उसको और परेशान जी। करते हैं, तेरे पास तो ये नहीं है भाई, तू बर्बाद, तेरे पास तो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तू खत्म वो हम्म। पहले ही परेशान है बेचारा, है ना, तुम उसको और परेशान कर। और ये डरा डरा कर ना परेशान करके पैसा लेते हैं, फिर लाखों रुपए वो ऐड लेते हैं। ये डर का बिजनेस करते हैं, हम ऐसा बिजनेस नहीं करते, हम सच्चाई का वाला बिजनेस करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, ठीक ओ, है। जी सर, अभी आप, मैंने आपसे ना टैरो का कोर्स किया है, तो फिर आप वो वहाँ वेबिनार वगैरह, मतलब मेरी ना सिर्फ 28 क्लास आ रही है, आगे शो हो नहीं रही। मैंने सोनिया जी को मैसेज भी किया है, उन्होंने कोई ये तो वही क्लास है, वाइब। 28 से 29 की क्लास थी शायद, या 30 क्लास होगी। हाँ, तो मतलब 2 शो नहीं हो रही, 28 हो रही है। सर आप जो कोई नहीं, दोबारा से प्रैक्टिस करवाओगे वो कब से होंगी वो फिर? सोनिया सोनिया से बात कर लेने एक बार, वो बता रही। अभी वो फेस्टिव सीजन था, उसका फोन ना उठाया, वो छुट्टी पे भी थी पीछे वो, तो एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, हाँ जी, और कौन है हमारे साथ? हाँ जय ना, बोलो बेटा क्या हुआ। जय श्री कृष्ण सर। सर सो मेरे को अभी पता चला कि मेरे में तो कुछ नहीं बन रहा है, ना ही प्लेन ना ही रोज, तो मेरे को सारे एलिमेंट्स को अपने आसपास रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, इन मैंने शॉर्ट। आपको शायद आपने लास्ट क्लास नहीं सुनी थी, तो मैंने वहां पर बताया था आप सभी को कि अगर आपकी ग्रिड के अंदर मान लो बहुत सारे नंबर मिसिंग है, तो ऐसा नहीं है हाँ। कि सभी नंबर की रेमेडी एक साथ करनी है ना? ऐसा नहीं करना। तो अच्छा। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, अब ये भी सीख लीजिए प्रायोरिटी निकालते कैसे हैं, है ना? हाँ। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि प्रायोरिटी कैसे निकाल, ये देखिए। ठीक है। प्रायोरिटी कैसे निकालेंगे हम, कि किसकी रेमेडी पहले करें। चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं चलो ये एक एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं, जून 8 1954 किसी की डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पर हमें किसी को रेमेडी सजेस्ट करनी है, और एक बार को ये मान लेते हैं कि यह 5 नंबर भी नहीं है, ये 5 नंबर भी नहीं है, ठीक है। और ये 8 नंबर भी नहीं है, ये मान लेते हैं, ठीक है।
तो अगर ये 5 और 8 नंबर नहीं है, मान लेते हैं एक बार को, और ये किसी ग्रेड है 4, 9, 1 एंड 6 नंबर सिर्फ ग्रेड में है, तो सबसे पहले हम किस नंबर की या किस एलिमेंट की रेमेडी करेंगे, है ना। मान लीजिए 5 और 8 ये नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब है अर्थ एलिमेंट कंप्लीटली मिसिंग है, अर्थ एलिमेंट कंप्लीटली मिसिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की रेमेडी हो सबसे पहले। ठीक, या दूसरा मान लेते हैं, चलो ग्रिड सेम है, सब कुछ सेम है, अब यहाँ पर किसी को रेमेडी सजेस्ट करनी है, रेमेडी सजेस्ट करनी है। अब यहाँ पर नंबर कौन कौन से मिसिंग है? 3 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, और 7 नंबर मिसिंग है। तो यहां पर अब हम 3, 3, 2 और 7, ये 3 नंबर मिसिंग है, इन तीन में से रेमेडी देनी है सबसे पहले। तो किसकी रेमेडी दें? अब क्योंकि यहां पर सारे एलिमेंट सामने वाले के पास हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट भी है, वुड एलिमेंट में 4 नंबर है, फायर में 9 नंबर है, वाटर में 1 नंबर है, मेटल में 6 नंबर है, तो इसका मतलब पांचों एलिमेंट तो इसके पास हैं, है ना, पांचों एलिमेंट है। अब यहाँ पर ग्रिड भी कोई ऐसा नहीं कि वीकनेस है, तो हर ग्रिड में कोई ना कोई नंबर है, तो वीकनेस भी नहीं है। अब हम यहाँ पर ये देखें कि उसकी जिंदगी में किस तरह की प्रॉब्लम है। अब 3 और 4 है, ये क्रिएटिविटी यानी कि वुड एलिमेंट क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो कहता है कि मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, कुछ है ही नहीं क्रिएटिविटी मेरी जिंदगी में करने के लिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? वुड एलिमेंट की रेमेडी करेंगे। अगर वो कहता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, लाइफ स्टेबल नहीं हो रही मेरी, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? अर्थ एलिमेंट की रेमेडी करेंगे। पर वो कहता है कि यार 6 और 7 यानी कि लाइफ में चमक दमक नहीं है, कुछ इंजॉयमेंट नहीं है, कुछ मेरी नेम नेम एंड फेम नहीं हो रहा, मेरी पहचान नहीं बन रही, इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे? हम मेटल एलिमेंट की रेमेडी करेंगे। तो जब हमारे पास कोई प्लेन में वीकनेस नहीं होती, जब हमारे पास कोई एलिमेंट, सारे एलिमेंट होते हैं, डेफिशिएंसी नहीं होती, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम को हम किसी एलिमेंट के साथ कोरिलेट करेंगे और सबसे पहले उसकी रेमेडी करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक रेमेडी करने से हमारा वो प्लेन भी पूरा हो जाता है, वीकनेस हट जाती है, हमारा एलिमेंट भी आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। अ, हाँ, तो मान लीजिए लास्ट वाला एग्जांपल है, March 26, 1974। मान लीजिए एग्जांपल था, और यहां पर मान लेते हैं 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, मान लेते हैं एक बार, तो 4 नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम? यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई सारी रो कॉलम कंप्लीट है, लेकिन सिर्फ ये वाली रो वीकनेस है ना, ये वाली रो में वीकनेस है। मान लेते हैं एक बार 4 नंबर नहीं है यहाँ पर, तो ये वीकनेस है। अब इस एरो में, इस प्लेन के अंदर हमारे पास 3 और 4 नंबर जो है वो वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर जो 8 8 नंबर है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है मुझे या तो वुड एलिमेंट की रेमेडी करनी है या अर्थ एलिमेंट की रेमेडी करनी है। अब इन दोनों में से मैं एक ही रेमेडी करना चाहता हूं, तो मुझे कौन सी करनी चाहिए? अब अगर मैं अर्थ एलिमेंट की रेमेडी सामने वालों को सजेस्ट करता हूं, तो अर्थ एलिमेंट के नंबर ऑलरेडी 2 और 5 उसके पास है ना, तो कंप्लीटली मिसिंग कौन सा एलिमेंट है? कंप्लीटली मिसिंग है 3 और 4। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? मैं उसको वुड एलिमेंट की रेमेडी कराऊंगा। जैसे मैं उसको वुड एलिमेंट की रेमेडी कराता हूं, तो एक तो उसकी जिंदगी में वुड एलिमेंट आ जाएगा, 3 और 4 मिसिंग है, ऊपर से ये रो भी कंप्लीटली डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, वीकनेस हट जाएगी। तो एक रेमेडी से मैंने क्या किया? वीकनेस भी हटा दी, और एक एलिमेंट जो मिसिंग था कंप्लीटली उसको भी उसकी जिंदगी में लेकर आया। तो ये इसको बोलते हैं स्मार्ट रेमेडी, कि एक रेमेडी करने से नंबर भी आ गया, प्लेन भी पूरा हो गया, और एलिमेंट भी आ गया। तो इस तरह से रेमेडी को हम क्रिएट करते हैं। तो आपके लिए यही है कि सारी नहीं करनी, स्मार्टनेस के साथ काम करना है। तो सबसे पहले कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, है ना, 5 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। जो मिसिंग है सबसे पहले रेमेडी उसकी करो, फिर प्लेन देखो, और फिर नंबर की बात में करनी।
हाँ, किसने लिखा है मोहित में, वुड एलिमेंट के लिए आप रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पहन सकते हैं। चलिए। हाँ प्रिया जी बोलिए। तो जैन ने जय बोला श्री सर ज्यादा कृष्ण। नंबर है, ज्यादा नंबर है, इसकी रेमेडी कल बताऊंगा। अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी तो बताना था ना, कि हमने बताया था जब आपके पास 1 से लेकर 9 नंबर तक बताए थे आपको, और कोई नंबर आपके पास बहुत ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में है, जैसे कि 1 नंबर 4 बार आ गया, 2 नंबर 3 बार आ गया, 3 नंबर 4 बार आ गया, है ना, कोई भी नंबर रिपीटेड फॉर्म में है, तो उसके भी नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। अब उसको कैसे कम करोगे, वो पहले ज्यादा बैठा है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन पढ़ाया था, उसका यूज नहीं किया ना अभी हमने कहीं, है ना। तो उसका यूज कहां पर आएगा, उसका यूज यहीं पर आएगा। साइकिल ऑफ क्रिएशन साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन से हमारे पास जो नंबर कम है उसको लेकर आ सकते हैं ज्यादा, और जो नंबर बहुत ज्यादा बार रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, तो हमको साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन का फॉर्मूला लगाकर उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कल सीखेंगे, कल सीख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ प्रिया जय बोलिए। श्री कृष्ण सर। कैसे सर कैसे आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर कर दिया। कर दिया। सर क्योंकि मेरा हमें इसी हमें पता होता है कि बच्चे क्या क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं आते ही नहीं है, और जब कोई नया क्वेश्चन आता है ना, तो मैं वेलकम करता हूँ। मुझे नहीं आता अलग बात है, मैं मना कर दूंगा, मैं कोई ब्रह्म ऋषि थोड़ी ना हो कि मैं सारे संसार के शास्त्र मैंने पढ़ रखे हैं। नहीं आता, नहीं आता बोल दो, अभी मुझे नहीं पता, पढ़ के बताऊंगा, किसी गुरु से पूछ के बता दूंगा। लेकिन इनकी जी तरह सर। बेवकूफ वाली बातें नहीं करूंगा कि नहीं भाई ये कर लेना। अब ये तो कैंसर के इलाज भी लाने लगे हैं, वो कहते हैं कि सुअर को बिल्कुल। बर्फी खिलाओ तो कैंसर का इलाज हो जाता है। हे भगवान, हम्म। भाई ये मेडिकल साइंस भी फेल कर देंगे ये तो फिर। ठीक है। सर सर, मेरा एक तो क्वेश्चन इसी एक से कोर्ट को सुन रिलेटेड रहा था था। मैं, एक मिनट, एक कोर्ट को सुन रहा था, बोला किसको हार्ट डिजीज है ना, तो हार्ट डिजीज खत्म हो जाएगी, कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। क्या करना, पीपल के 7 चक्कर काटने हैं। भाई किसी की ब्लॉकेज हो गई, वो पीपल के 7 चक्कर कटवा के, है ना, मतलब उसको मारने के तुले हुए हैं लोग। मतलब हार्ट ब्लॉकेज है किसी की, बोला सर्जरी मत कराओ, पीपल के डेली 7 चक्कर काट लो और हार्ट डिजीज ठीक हो जाएगी। तो ये लोगों को मारेंगे या नहीं मारेंगे लगता। बिल्कुल। बोलो। हाँ जी सर। सर आपने सही कहा था सर शुरू में कि आजकल ना डराने का एक वो बन गया है लोगों का, पहले डराते हैं फिर बाद में बताएंगे कुछ। सर कमिंग टू द क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, अगर जैसे आपने बोला कि नंबर का हम वो साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड साइकिल ऑफ क्रिएशन से करेंगे अगर कोई नंबर बहुत ज्यादा है, पर सर अगर जैसे 3 और 4 है, वुड एलिमेंट 2 होते हैं, अर्थ एलिमेंट 3 होते हैं। सर अगर जैसे ये नंबर है सर, इसमें अगर 3 में से सिर्फ एक ही बहुत हाई है, या 3 और 4 में से एक ही बहुत हाई है और दूसरा मिसिंग है, और अगर हम उसकी रेमेडी करते हैं तो सर वो मतलब हम उसको भी खराब कर देंगे क्या जो है, मतलब वो तभी कह रहा हूँ, बैलेंस करेंगे ये क्या? ये जो टॉपिक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी जल्दी हाँ आसानी जी। समझ में नहीं आएगा इसको, इसलिए मैंने कल के लिए रखा है कि फ्रेश माइंड ठीक से ठीक है तो। सीखेंगे हम। क्योंकि कभी हाँ कभी जी। क्या होगा, मान लीजिए आपकी लाइफ के अंदर किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी थी, मैंने करा दी रेमेडी, ठीक है। जी जी सर। पता लगे जैसी वो रेमेडी कराए, उसका जो पीछे वाला एलिमेंट है, मतलब आगे वाला एलिमेंट, वो भी बढ़ गया। हाँ जी। क्योंकि हर एक एलिमेंट का कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट भी तो है ना। जी बिल्कुल सर और पता बिल्कुल। लगे पहले आपके पास बहुत ज्यादा है। वही वही सर। पहले ही बहुत ज्यादा है। कल हाँ जी। बताएंगे उसको कैसे ट्रिकी से, कि हमने उस एलिमेंट की रेमेडी भी कर ली। और कभी कभी क्या होता है कि जो एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है, उस एलिमेंट को ना यूज कर कर किसी दूसरे एलिमेंट से उस एलिमेंट को ले आते हैं। ये कल हम सीखने वाले हैं। जी ठीक है, सर कल समझ से, गई सर। कल से। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, सतीश जी बोलिए, सतीश जी। सतीश जी का हो चुका था क्या, सतीश जी, सुभाष जी, सतीश जी, सुभाष जी, सतीश सुभाष, दोनों में से कोई भी अनम्यूट कर सकता है। हैंड इस करके कहीं चले जाते हैं क्या स्क्रीन में। हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी हाँ बोलिए। सर, वो मेरी बेटी का बर्थडे, हाँ मेरी बेटी का बर्थडे 14/4 और दो 2004 हाँ 2004 है सर, 14/4/2004। ठीक है, बताइए फिर क्या पूछना है इसमें। सर वो जब से पैदा हुई है ना, बचपन से उसको कुछ न कुछ परेशानी रहती है, अक्सर
सर्दी या बाल जमा रहता ही है सर उसको। चलिए, अब ये मेडिकल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोई इतनी आसानी से मेडिकल का मैं आंसर नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे हाँ आपने बताया 14 नंबर, तो जब हम पाइथागोरस की बात करेंगे कल के बाद एक दो क्लास और लेंगे हम आपको, तो बताएंगे जी पाइथागोरस सर। सिस्टम के अनुसार 4 नंबर कार्मिक नंबर होते हैं, 13, 14, 16 और 19। ये कहीं भी आएंगे तो इन लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, क्योंकि 14 इज ए कार्मिक नंबर। ठीक है। ओके जी सर। तो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं डर का बिजनेस ही नहीं करता, हम आपको डर से बाहर निकालते हैं। ठीक है। जी जी यहाँ जी पर सर। अभी जब आप जुड़ेंगे हमसे तो बताएंगे कि कैसे कार्मिक नंबर की रेमेडी करनी है। तो एक काम कीजिएगा, पहले तो मेरी को यूट्यूब पे जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां पर कार्मिक नंबर लिखना मेरे यूट्यूब पर जाकर, तो मेरे जी कार्मिक सर। नंबर से रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे। मैंने जी सर। बहुत अच्छे तरीके से, शायद इतने अच्छे तरीके से मैं लाइव अपनी पेड क्लास में नहीं पढ़ाता, जितने अच्छे तरीके से मैंने ये जो कार्मिक नंबर कैसे बनते हैं, क्या हमसे गलतियां हुई हैं पास्ट में, और ये कार्मिक नंबर अगर हमारे पास हैं तो लाइफ के किस सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इनको कैसे रेमेडी कर कर दूर किया जा सकता है, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो में डाल के बता रहा हूं। तो वहां से देख लेना, नहीं जी तो लाइव क्लास में लूंगा तब बता दूंगा आपको। मर्जी आप। जी सर, तो अभी आपके सजेशन से उसको कुछ धारण कराना चाहिए सर, आप बताइए। अभी कुछ नहीं करना, मैंने बताया ना, आप पहले ये समझो कि कार्मिक बना क्यों है ना, क्या जी गलतियां सर। हुई, उसके टच करना जी है। जी तो अभी बच्चा जी छोटा है, बच्चा छोटा है अभी, तो कोई बात सर, नहीं। वो अभी आपके आशीर्वाद से सीए का स्टडी कर रही है सर, आर्टिकलशिप कर बहुत रही है बढ़िया, मुंबई में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कर सकती है, रनिंग। जी कर सर। सकती है। रनिंग। क्योंकि 14 से बढ़कर तो रनिंग। 5 आया है, और 5 नंबर जो है मरकरी का है, मरकरीज कैलकुलेटिव, मरकरीज अकाउंटेंसी, जी है ना, सर। मरकरीज सीए, बिल्कुल है, कर जी सकता है। लेकिन क्योंकि बच्चे का नंबर है 14, जी तो सर। बच्चे को थोड़ा सा 14 की रेमेडी हम कराएंगे, तब जाके कहते हैं ना, वो एक रोड़ा है, लटका हुआ है जो चीज, तो गांठ है जी लगी हुई है, उसको खोलना है पहले। खोलेंगे तो जिंदगी जी। थोड़ी और आसान हो जाएगी, वरना थोड़ा हार्डशिप रहेगी बच्चे के पास। ठीक है। और सर वो करा देंगे, बता देंगे। बहुत ही इमोशनल है सर उसके पापा से, यानी मुझसे उसकी बहुत बॉन्डिंग है। बहुत इमोशनल है सर, वो बात बात तो रो देती है सर। कोई बात। और अभी सर वो घर से बाहर है सर, वो प्रैक्टिस करती है मुंबई में आपके आशीर्वाद से सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे की हमारी जी तरफ से सर। बच्चों को ब्लेसिंग बहुत सारी, जी सर। बच्चा अच्छा करे आपका। ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या है ना, कि जो हमारा टॉपिक है उससे भटक जाएंगे हम। अभी ग्रिड में जी सर। देखेंगे कि बच्चे का एलिमेंट कौन सा मिसिंग है, उस एलिमेंट की जी बच्चे सर। को रेमेडी कराइए कलर से, या जो मैंने आपको सर आप शेप बताइए बताई ना है। सर। नहीं, आप बनाओ ना, ग्रिड बनाओ, मैंने इसलिए तो सिखाया आपको 6-7 दिन। ग्रिड बनाइए अपनी बच्चे की। अगर सर वो आपने एक्चुअली मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है सर, वो हमेशा देखते रहती है। मैं शॉप से लेट आता हूँ ना तो वो बिजी रहती है, कोमल बजाज। अब मेरे मोबाइल से उसने अब साउंड कम था उसके मोबाइल में, तो मुझे बोला, मैं भी उसकी वजह से कभी कभी आपको अटेंड कर लेता हूँ सर। चलो बढ़िया, चलो। कुछ अच्छी शिक्षाएं अच्छा देते हैं, लगता है सर। अच्छी बातें आप बताते जो हो ना सर, वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, रोक टोक, किसी को कुछ मिसगाइड नहीं करते, गलत नहीं बताते, जो है तो है, यस तो यस, नो तो नो। आपका नेचर बहुत अच्छा है सर, वेरी नाइस। हैं। भाई एक कंसल्टेंट वैसे ही होना चाहिए ना, ये तो ना जो आपके मन की बात है वो मैं करूंगा, वो नहीं करता ना मैं। जो दिखेगा सामने वो बोलूंगा, अच्छे नंबर है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। आपको काम करना पड़ेगा फिर। बट जी हम डराते नहीं है, डर से बाहर निकालते हैं, सर, अभी डरने की जरूरत आपके नहीं। आपके आशीर्वाद से अगर कुछ उसको क्रिस्टल या कुछ पहनाना है तो वो भी सजेस्ट कीजिए। आप कल ग्रिड बना के लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कंसल्टेंसी नहीं दे रहा हूँ, जी सिखा सर। रहा हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ मेरे बरबूते ना बैठो आप, मैं खुद आपका साथ दूंगा, मैंने आपको सिखा दिया, जी सर। खुद से करो। जी। तो अगर आपने कल मतलब अभी पुराने ओके लेक्चर सर। नहीं देखे हैं तो भाई को बोलिएगा, मैंने सारे लेक्चर यूट्यूब पर डाल दिए हैं, उनको देख के ग्रिड बनाना सीखे। ठीक है। और ग्रिड में जो आज मैंने बताया, मान लीजिए कोई नंबर मिसिंग है, कोई प्लेन मिसिंग है, कोई एलिमेंट मिसिंग है, तो उसकी रेमेडी मैंने आज बता दी है, वो कर लो, सिंपल है, ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल हम दोनों साथ में ही बैठे हैं सर, आपका शो देख रहे हैं, मैं उसको जरूर बोलूंगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू वेरी मच सर। बढ़िया। ओके, जी थैंक सर। यू। चलिए। हाँ, सतीश जी बोलिए। सतीश जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर।
सर मैं जो है ना लास्ट 1 मंथ से जो है ना वो फॉलो कर रहा हूँ। कुछ और भी मैंने देखी है, 2 आदमियों ने जो है ना पूरी मार्केट को खराब किया हुआ है। हाँ। मेनली अरविंद सूद और उसका बजाज, और उसी के चेले चपाटे हैं जो 90% जो है ना ये सारा जो सिस्टम ही खराब किया हुआ है। और सब लोग इसी भ्रम में ही हैं। और आपका जो पॉडकास्ट ना होने की वजह से काफी लोगों को पता नहीं चल पाता। और उन लोगों के हर बारी जब भी यूट्यूब खोलो तो फटाफट वही आते हैं, सारे उसी के चेले चपाटे हैं। 90% वही चोर चोर मुसेरे भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं। और ठीक। लोग जो ठग लेते हैं, लुट जाते हैं, और फिर जो है ना भरम में पड़ जाते हैं। ठीक है। तो मैं भी आपको काफी मैं टाइम नहीं मिल पाया, कुछ कोर्स तो नहीं ज्वाइन किया है, लेकिन मैं वाच कर रहा हूँ। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं और बिल्कुल सिंपलीफिकेशन तरीके से जो है ना पढ़ाते हो। लेकिन आपको इनको हटाने के लिए जो है ना, जो आप 5 साल से मेहनत कर रहे हो, कामयाब नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको पॉडकास्ट वगैरह करने पड़ेंगे कुछ, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है। और कुछ चलिए। आपके जो स्टूडेंट हैं वो आगे मार्केट में आए तो बात बनेगी, क्योंकि अभी तो उन्हीं के स्टूडेंट है मैक्सिमम जो हाँ। ओपनली। ठीक। और वो लोग जो है ना सब जो है ना, जब भी खोलो यूट्यूब पर तो सबसे पहले वही लोग आते हैं। कोई बात मेरी नहीं। आपसे मतलब ये आपकी आपसे बात पे थोड़ा हमने पहले भी सोचा है, थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे, अब थोड़ा लाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्या अगर था ना, झूठ अगर को कहीं झूठ को मैं भी परोसने। कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैं आपके साथ हूँ। नहीं नहीं, कंट्रीब्यूट तो यही मैं है कि कोई भाई। सिखाने के लिए या उसके लिए नहीं, मैं बस वैसे नॉलेज रखता हूँ और कुछ करने के लिए था कि भाई। लेकिन ये जो लोग जो है ना किसी भी धंधे में जो है ना खराब करने के लिए, और ये तो सबसे ज्यादा खराब कर रखा है इन्होंने कि भी ये फिर साथ में क्रिस्टल बेचते हैं, रुद्राक्ष बेचते हैं, वो चीजें बेचते हैं। उसके साथ इनकी बहुत बड़ी बड़ी जो है ना स्ट्रेटजी चलती है। तो ठीक। वो टोटली ही गलत है। सिंपलीफाई आपका जो है ना, आपके स्टूडेंट कुछ जो पढ़े हुए हैं ना उनसे भी आप कुछ रिक्वेस्ट करो ना, वो लोग आए ना आगे सामने, तो काफी कुछ सिंपलीफाई हो सकता है। और इन पर विश्वास भी इसलिए ज्यादा होता है, जो मैं 1 मिनट और लूंगा आपकी, कि हाँ। जैसे अरविंद सूद भी अभी पॉडकास्ट करने लगा है, तो वो बजाज को या उन उन लोगों का करता है, तो लोग सोचते हैं कि ये जो बोल रहे हैं यही सही है सब। हाँ। कोई बात नहीं, देखिए झूठ को परोसने के लिए, झूठ को ठीक करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। हम तो फिर भी जी सच जी। बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। मुझे ये लगता है कि कल युग है तो सच के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। कोई बात अ- नहीं, पॉडकास्ट में आएंगे, अच्छा, पैसा खर्च करेंगे। कुछ लोग भी जो है ना इजीनेस की तरफ जाते हैं। क्या होता है, मैं सोचता हूँ कि यार ये जो है ना वही बात की भी, टेबलेट्स खा ली, सूर्य की रोशनी लेना मुश्किल काम है या पार्क घूमना मुश्किल काम है, और वो टेबलेट्स जो है ना वो खा लूंगा, वो आसान है जो विटामिन डी के लिए। तो ये वो ये टैबलेट भी तो लोग, नहीं दे रहे। ये तो कहते हैं टैबलेट भी मत लिखो, विटामिन डी की कमी है तो सिर्फ ये लिख लो, यहाँ पर हथेली पर विटामिन डी कम है बस। वो तो टैबलेट भी नहीं खानी। टोटली मिसगाइड करते हैं। बट आप जो ये खुलासा कर रहे हो ना लोगों का, या जो एक्चुअल जो ऑकल्ट को जो आप पहुंचा रहे हो, अगर मेरी भी कहीं हेल्प की जरूरत हो तो मैं आपके साथ हूँ। मैं पैसा भी खर्च कर सकता हूँ, ऐसा कुछ बहुत नहीं है। बढ़िया। नहीं खैर, भगवान ने देखो पैसा दिया क्योंकि है, मेरा नहीं दिया। वो कुछ ऐसा हो ही नहीं पाया मैं, लेकिन सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई ये लोग जो है ना इतना जो है ना बेवकूफ बना रहे हैं, और लोग सुन रहे हैं, और उनकी भी बड़ी 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 दुकानें चल रही हैं पॉडकास्ट करने वालों की। हाँ। ठीक है, उनकी बिल्कुल भी ठीक। बहुत बड़ी बड़ी दुकान है। ये तो बहुत बड़ा एक मतलब गैम्बलिंग है, बहुत बड़ी गैम्बलिंग है, सच बताओ। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे थैंक यू वेरी हैं। मच सर, अच्छा लगा आपका। मैं कई बार देख लेता हूँ, मेरा मन था कि भाई आपसे बात करूँ, कई बार एंकरेज किए कई क्लासों में। बट यही कहने के लिए कि बाकी भी जो स्टूडेंट सुन रहे हैं ना ये चीजें देखें, और जो आपसे पढ़ें कम से कम, चाहे वो पैसे लें या बगैर पैसे के हों, जो भी है वो एक्चुअल बताएं। ठीक। उसको जो है ना उन चीजों का पर्दाफाश होना चाहिए असलियत। ठीक है, कोई बात नहीं, कर थैंक यू देंगे। सर, थैंक यू, आप थैंक यू जी, देखिएगा, थैंक। और 2-4 महीने के अंदर आप हमें भी देखेंगे। और मैंने तो भी काम देखने से, बनता। मैंने किसी कोई कंसल्ट नहीं किया, बट देखने से मैं ओपनली बोल सकता हूँ, मैं बड़ा बोल्ड हूँ इस मामले में, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने एक दो को कॉल किया था, उससे मुझे पता लगा। बस आज इसको एक दिन कॉल किया था, आगे स्टाफ रखा हुआ है, मैनेजर रखे हुए हैं, ये है जी अर्जेंट करानी है तो 21,000 रुपये, नहीं तो 3 महीने में। इन्होंने मतलब एक हवा बना रखा है। बिल्कुल बना रखा है, बिल्कुल। और सभी सभी का यही हाल। जबकि अगर कुछ भी करते हो आप अगर करना चाहें, कंसल्टेंसी में लेता हूँ आपकी, तो ऐसा नहीं भाई ठीक है, अगर क्यू में है तो हो सकता है चाहे वो 10 दिन में नंबर आए, 20 दिन में आए। अदरवाइज मैं अभी आप लोग कहता हूँ तो आप 2 घंटे में करके दे सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये सिर्फ जो है ना भ्रम पैदा करने के लिए सब लोगों ने इन्होंने
जाल बिछाया हुआ है। इसको जो है ना आप जिस मेहनत से लगे हुए हो ना, और जिस पर्सनली फोन भी उठाते हो, सुनते भी हो, और मुस्कुराहट की से बिल्कुल सबको जो है ना हर चीज के बारे में समझाते हो, और आपसे जो बड़े बड़े काफी लोग जो बाहर से भी, अब्रोड से भी जुड़े हुए हैं, जो मैं देख रहा हूँ, तो इसमें कहीं भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ मैं। सतीश जी, ठीक है, अच्छा फिर मेरे पास में। आप किसी पॉडकास्ट वाले को ढूंढो जो बढ़िया है, जो हमें ले सके। बेसिकली क्या है ना, एक दो पॉडकास्ट से बात भी की थी। अब वो जी यही बोलते हैं कि सर आप ना ये किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलोगे। समझ रहे हो बात को? क्योंकि उनका धंधा उनसे चलता है। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, जो तू बोलेगा वो मैं बोलूंगा। ये वो तो गलत हो जाएगा। बोलना तो यही है भाई, ये बोलना एलिमेंट तो है। यही है ना, हमें जो बोलना है। तो ये हमें किसी का एलिमेंट पड़ा। है। जब प्लेनेट है ही नहीं तो वो प्लेनेट का ही तो भरम है सबको। वो कहता है जी हाँ, मेरे में ये पांच नहीं है, सब कुछ पांच है। वो गाड़ी वालों की भी, नंबर वालों की भी दुकानदारी चल रही है, बैंक वालों की भी दुकानदारी सबकी चल रही चल है, रही मोबाइल वालों की भी है। दुकानदारी चल रही है। बस बस हर बस। किसी की दुकानदारी स्टार्ट करा दी इन्होंने। इसलिए दो एक दो पॉडकास्ट से पहले बात भी की थी, तो बात वहीं जाता है अटक गई कि नहीं सर आप ना जो हम बोलेंगे वो बोलोगे। मैं क्या भाई मैं तू मुझे मैं सिखाएगा भी मुझे क्या देखूंगा, बोलना है। बट आप कुछ कर सकते हो तो उसमें मैं फाइनेंशियल में हेल्प कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम नहीं मुझे। खैर भगवान ने देखिए, गणेश की ऐसी नहीं कोई बात मतलब नहीं। आपका आपका ठीक है आपका बट भाव बहुत अच्छा है। मैं कदर करता हूँ आपकी भाव की, कि आपने ये भी बोल दिया कि सर कुछ फाइनेंस की जरूरत पड़ी तो मैं, भगवान ने कृपा दे क्योंकि रखी है सर। लोग जो है ना, पहली बात तो जो पूछेगा जो जाएगा वो दुखी होगा, पहली बात तो। और वो दुखी होगा तो दो चार तो फिट फार्मूले, जैसे एस्ट्रोलॉजर करते थे पहले, भैया तू तू सबके काम आता है, तेरे साथ कोई नहीं है तेरे, और तू बड़ा दयालु है, बट तेरे कोई साथ वाले फीमेल घर मिल वाले। गई तो बोली तेरी सास से नहीं बनती। भाई किस बहू की सास से हाँ, बनी आज किसी की नहीं बनती। वो तो नेचुरल अंडरस्टूड बात है, पांच सात तो सबके साथ होती है। तक? सिंपली ये नहीं बताते भाई ठीक है ये मैटर, ये एलिमेंट ठीक है, अरे यही जो आप मैं देख रहा हूँ यही वास्तु है, घर में ये भी वास्तु फैक्ट्री में भी बिल्कुल ठीक बात। कहीं भी। और ये तो अभी आपने न्यूमरोलॉजी का कुछ देखा ही नहीं। अभी जब पाइथागोरस में जाएंगे ना, 2 3 दिन पढ़ाऊंगा आपको, तो तो एग्जैक्ट मैं जो समझ है में ना आएगा। वो टाइम मेरा सूट नहीं करता बहुत ज्यादा सोशली मेरा आना जाना, वो आपकी क्लास अटेंड होने की वजह से। नहीं तो मुझे एक दिन, बल्कि एडवांस पीछे 2 महीने पहले ओनली उस दिन 51 रुपये डाले थे। मैं कहा भाई चलो एक सगन के तौर पे, बट कोई हो बात नहीं पाया। बट मैं हमेशा साथ हूँ, मेरा नंबर ये है, मैं नहीं भी क्लास में हूँ आप कभी भी मुझे मैसेज छोड़ देना। मतलब मेरे आपके मतलब इस काम के लिए मैं हमेशा से आपके साथ हूँ। चलिए ठीक है, और बस यही है कंधे कि से आप कंधा जैसे लोग मिलाकर, खड़े हैं मेरे साथ, ये मेरी स्ट्रेंथ डंडे है। के यानी डंडे मतलब कंधे से कंधे के साथ हो, डंडे से डंडा भी बस बजा अरे सर, सकता हूँ मैं बस इतना फिर ठीक। मजबूत भी हूँ सर। बस हाँ, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। जैसे आप जो मैंने बोलते हैं ना कि इनको मैं कोई आए तो सही नंगा, मैं नंगा कर सकता हूँ। मैं ये बोलते नहीं ना स्टूडेंट के भी किससे सीखा है, अरे बोलो ना तुम यार, अरविंद बोल, सूद चोर है, उसी के चेले हैं, बजाज हैं, सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और वो फिर उन्होंने ये थ्योरी पकड़ ली कि मैं कुछ नहीं था, मेरा इतना लोन था, ये था। लोगों को विश्वास हो जाता है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है सही कि बात। भाई मैं ऐसा नहीं था, वो था, आलू खिला दो फलाना खिला दो। मैं सोच रहा हूँ रोज नई चीज सोचता हूँ, मुझे लगा ये सारा ही गोरख धंधा है सर। आपका ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, सॉरी। कोई जो है ना कोई कोई ठीक है। बहुत। चलिए, सतीश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए सतीश जी कह रहे हैं सर मैं फाइनेंशियली भी हूँ, तो आपके भाव की मैं कदर करता हूँ, लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने इतना सक्षम बना रखा है कि अगर कहीं 5 7 लाख 10 लाख खर्च करने पड़ेंगे तो आप पीछे नहीं हटने वाले पॉडकास्ट पे। तो आप कोई अच्छा पॉडकास्ट सजेस्ट कीजिए। आप सभी से अगर हेल्प करना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे जो पॉडकास्ट हैं, है ना, जहां पर मैं अपनी बात रख सकूं। ऐसा नहीं कि वो जो बोले मैं वो बोलूं, ऐसा नहीं करने वाला। तो मैं डेफिनेटली पॉडकास्ट लेके आ। तो आप सजेस्ट कीजिए, जो नाम हो सकते हैं आप बात कीजिए, जो हम अपना प्लेटफॉर्म दे सकें, हम अपनी अच्छी बातें रख सकें। तो यस डेफिनेटली मैं पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना जो जो मेरी हेल्प करना चाहते हैं पॉडकास्ट में। ठीक है सतीश जी, थैंक यू सतीश, थैंक यू। चलिए ओके। हाँ जितेंद्र बोल बेटा, क्या हुआ जितेंद्र? वो अपना ही बच्चा है तो। जितेंद्र, लाडी जी, जितेंद्र, लाडी, आशीष, ललित आप बात कर लेना। ललित जी आप बात कर लेना। अगर कुछ बात बनती है कहीं तो यस, मैं पैसे वैसे देने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मेरी एक दो पॉडकास्ट वालों से जो बात हुई है ये सब प्लान्ड होता है। बोले नहीं सर आप ये नहीं बोलोगे, हम जो बोलेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे वही आप बोलोगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते यार।
ठीक है, मतलब इतना झूठ फ्रेब नहीं है। भगवान ने दो रोटी अच्छी दे रखी है, नेक नीयत से काम कर रहे हैं, अच्छा काम करें तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल ही जाएगा हमें, है ना? तो ठीक है, लेट मिलेगा, मिल जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जैसे 438 मिस है, हाँ आ, और 57 ये भी मिस है, तो हाँ सर ठीक। इसमें एयर एलिमेंट की भी करेंगे और मेटल एलिमेंट की भी करेंगे? हाँ ठीक है, तो कोई भी दो एलिमेंट की एक साथ रेमेडी कर सकते हो, दो से ज्यादा की नहीं करनी बस। तो सर जैसे ये 438 तो मिस है ही, तो 4 के साथ डबल 999 है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आपका एक एलिमेंट भी मिसिंग है और पूरी रो भी मिसिंग तो भी है ना? मिस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले उसी एलिमेंट की रेमेडी करेंगे, उस एलिमेंट की रेमेडी करने से एलिमेंट आ गया पूरा, ठीक है। ठीक है और दूसरा क्या हुआ, रो कंप्लीट हो गया, बस उसकी सर, रेमेडी कर। 438 मिस है, तो 43 की करेंगे ना? हाँ 3 और 4 की करनी है ना, तो 3 और 4 की रेमेडी क्या होगी, वुड एलिमेंट मिसिंग है आपकी जिंदगी में, एलिमेंट, हाँ जी। तो वुड एलिमेंट की कर लो रेमेडी बस। क्योंकि मैंने क्या बताया, प्रियोरिटी क्या होती है, प्रियोरिटी है कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। सर जैसे 357 पूरी रो मिस है, तो वो उसी लाइन की करनी है? हाँ तो मतलब भाई 357 अगर मिसिंग है तो यहाँ पर जैसे ही वुड एलिमेंट की रेमेडी करेंगे तो वुड एलिमेंट भी आ जाएगा और 357 वीकनेस भी हट जाएगी। ओके। तो एक तीर से दो निशान लग जाएंगे अच्छा, बस। 357 के लिए वुड की करेंगे। और की कर ले। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी। और कौन है, जितेंद्र, तुमने हैंड रेज किया हुआ है। मयूर। जय श्री कृष्ण सर। जैसे कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशन बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू। मतलब क्या नया एक मिला है इंसाइट। तो सर बस एक क्वेश्चन था, जैसे मेटल के लिए येलो पिरामिड जो रखना है ना, हाँ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट ना। हाँ हाँ, तो येलो पिरामिड मतलब वो जैसे सिट्रीन या फिर येलो जास्पर वो वाले हाँ क्रिस्टल्स बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वही वही हाँ बस, हाँ वही मुझे डाउट था। और वही। यस यस। सो और नहीं सर तो मैं कहता क्यों जैसे क्यों क्यों रखना है, वो मेटल पहनो, गोल्ड पहनो ना यार, गोल्ड पहनो। यस सर यस। और वो बोलो कि भैया पार्टनर से लो अपने, तो और बढ़िया है। यस सर यस यस। ठीक और है। जैसे सतीश जी ने बोला कि हाँ सर आई एम ऑल्सो विथ यू, तो मैं भी अगर मुझे मतलब ग्रो हुआ तो पॉडकास्ट अगर करने के बोला तो मैं भी वैसे ही करूंगा कि भाई हमें जो बोलना है हम वही बोलेंगे। सही डोंट है। डायरेक्ट अस। हम क्यों मतलब डायरेक्टर कोई नहीं बनना। कोई वो यस हम कोई सर। पकड़ थोड़ी ना बनेंगे कि जो तू बोलोगे वो बोलेंगे, हम ऐसा बोलना वैसा बोलना, पुशअप परफेक्ट सर, पुशिंग परफेक्ट, ये एकदम नहीं बोल सकते, परफेक्ट। वो नहीं बोल सकते, भाई क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हम तो, बस। एंड कोई नहीं रियली बोलेगा। सर मतलब जैसे आई एम ऑल्सो 14 बॉर्न, मेरा भी वैसे कार्मिक नंबर है ही 14। तो हाँ बट थ्रू गोइंग थ्रू योर सेशंस मतलब इतना भी डर नहीं लग रहा, इट्स लाइक ओके सॉल्व तो हो जाएगा। यार, भगवान ने पैदा किया है बस, है ना? जिसने पैदा किया ना वो पालेगा भी, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जिसने प्रॉब्लम दिया वो सोल्यूशन भी अपना रास्ता दिखाएगा। बस सर बात नहीं। इनफैक्ट इनफैक्ट भगवान ने तो प्रॉब्लम शायद सॉल्व कर दी है, क्योंकि आपसे जो मिलवाया है ना तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई है। चलो बढ़िया, गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ललित जी। नमस्कार ललित। सर। नमस्कार ललित जी। सुशांत सिन्हा का भी मैंने देखा था सर। अच्छा। वो जय मदान का आपने नाम सुना होगा। सर ये ना अभी सब, कल उसका पॉडकास्ट था। ये हमारे, समझ लो कि मैं क्या बोलूं जय मैदान के बारे नहीं, में। मैं एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैं उसका हाँ वो मतलब नहीं कह रहा हूँ। अब हाँ। बहुत बढ़िया इंटरव्यू पॉडकास्ट था, अगर आपने अच्छा देख लेंगे। कल ही आया है वो। अच्छा। इज द वेरी वेरी जेन्युइन गाय, इज वर्किंग विद सम रिनाउंड मीडिया ग्रुप। उसका प्रोग्राम भी आता है डेली, आपने देखा होगा। हाँ वी कैन डिस्कस विद हिम, ठीक है, बात कर लो। क्योंकि उसकी वो है ना, न्यूज न्यूज की पाठशाला एक आता है प्रोग्राम, हाँ हाँ, आपने। न्यूज की भाषा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो डाउन हाँ, टू अर्थ है, मेरे नाउ ही जैसी बातें स्टार्टेड करता द है वो। पॉडकास्ट। अच्छा। यू कैन ठीक। डिस्कस। अभी कल उसने जय मदान का किया है। अच्छा दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ठीक है, बात कर लो, अगर कुछ मिलता है, रास्ता मिलता है मैं भी तो ट्राई कर करता लो। हूँ सर, आप भी एक बार उसका निकालो लिंक। बंदा बहुत बढ़िया जेन्युइन है वो। हाँ पता है उसने मुझे, कल वो वो बहुत अच्छे कल के प्रोग्राम में डाउन। सर राहुल गांधी और ये मोदी
सबके मतलब उसने जानकारी ली उससे, दिखा दिखा के मदान से। अच्छा 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 अच्छा। एंड शी वाज आल्सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ बहुत साफ साफ बात करी उसने भी। बिल्कुल। अच्छा लगा था वो, उसको एक ट्राई कर सकते हैं कि एक मतलब रेपुटेड फेस है वो इस फील्ड ठीक का। है ठीक है, तो आप बात विशन कर लीजिए, कोई है। रिसोर्स मिलता है तो मुझे बताइएगा। हाँ, आप भी देख लीजिएगा सुशांत सिन्हा का, मैं भी सर्च करता हूँ, मैं आपको अगर मुझे मिला तो मैं आपको बात करके भेज दूंगा। ठीक है ठीक है मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स वही है, ठीक है। क्योंकि वो जो स्प्रेड करेगा ना वो एक जेन्युइन मार्केट में जाएगा। एक और हम यही नॉर्मल चाहते हम हैं। किसी पॉडकास्टर को पकड़ेंगे और हम्म, एक इसको पकड़ेंगे तो बहुत फर्क आएगा। ठीक है। आप समझ सकते हैं फर्क। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक है सर, गुड नाइट। थैंक यू ललित। हाँ जी, लाडी जी। सर मेरा एक शो ग्रिड बनाया है जिसमें सिर्फ कोई भी प्लेन नहीं बनता, सिर्फ एक कॉलम में 4 डिजिट्स हैं रेपिटेटिव। ठीक ठीक है। इसमें किसको प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए, कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि कोई ना हॉरिजॉन्टल प्लेन कंप्लीट है, ना वर्टिकल कंप्लीट है, ना डायगनली कंप्लीट है। जब हमारे पास बहुत सारे नंबर नहीं होते, इसका मतलब बहुत सारे एलिमेंट गायब हैं, बहुत सारे प्लेन नहीं बन रहे, तो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा? डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही ओके। है ना। तो वहां पर प्रॉब्लम सुनकर उस प्रॉब्लम को उस एलिमेंट के साथ जोड़कर तब उसकी रेमेडी करेंगे। अब जिसका भी है उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। मेरा ग्रैंडसन है, उसका सिर्फ 2 × 4 एक ही कॉलम है, 20th February 2020। तो अभी तो बच्चा छोटा ही है ना। टूटा तो है लेकिन मतलब आप प्रॉब्लम्स तो अभी से ही स्टार्ट हो जाती होंगी ना, एज पर नहीं नहीं लॉ शुगर में अगर सब कुछ मिसिंग है तो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जैसे हाँ जी। अब जो बच्चा 20 फरवरी 2000 को पैदा हुआ हो, हाँ। आज उसकी उम्र मतलब 24 साल 25 साल का बच्चा हो गया होगा। हाँ जी। अब उसके बाद ग्रेड में एक ही नंबर है, सिर्फ दो हम्म। नंबर, क्योंकि 20 इन फैब बार। 90 2000। हाँ। आज बच्चा 25 साल, अब उस टाइम मतलब उस दिन करोड़ों बच्चे पैदा हुए होंगे, बिल्कुल। सब अच्छा कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों में जानता हूँ। अब ये क्वेश्चन उनसे पूछ कर आना जो ये डराते हैं, तुम्हारा ये ग्रिड नहीं है, तुम्हारा ये मिसिंग है, तुम्हारी जिंदगी तबाह आई एम नॉट अ बर्बाद। फैन ऑफ देम, आई एम नॉट अ फैन ऑफ देम, लेकिन इसमें नहीं ये नहीं, है कि 4 × 2 आ रहा है और कुछ नहीं है पूरे लो शुगर में। यहाँ पर भी तो ऐसा ही है ना, 20 फरवरी 2000, यहाँ पर भी तो आप देखिए ना, या 22 फरवरी 2000, तो अभी तो यहाँ भी तो 3 बार या 4 बार 2 2 आ गया। जी तो आप बताएं ना। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ, पहले आप ये दिमाग से निकालो कि कि अगर एक ही नंबर है तो परेशानी ज्यादा होगी। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि प्रायोरिटी फॉर द रेमेडीज प्रायोरिटी कैसे। अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते जब तक कि, क्योंकि बच्चा आप ही आपका 4 साल का बच्चा है, अब मैं प्रायोरिटी कैसे डिसाइड कर लूं अभी? ओके। समझ रहे हो? अभी तो नहीं डिसाइड, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि या तो इंट्यूशन उस लेवल की डेवलप है हमारी, या हम्म। अगर मेरे पास ये चार्ट आता है तो मैं इसी यहाँ पर कोई रेमेडी नहीं देने वाला। मैं फिर ओके। बच्चे का कुंडली बनाऊंगा, कुंडली में दशा क्या चल रही है, किस प्लान की दशा चल रही है, वो जो ओके। प्लैनेट है उसकी कुंडली में किस तरह के योग बना रहा है, वो जो प्लैनेट है वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्या वो एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, तो मैं सबसे पहले उसकी रेमेडी कराऊंगा। ओके। समझ रहे हैं ना? तो अभी मैं जो बात करूंगा वो शायद आपकी समझ में ना आए। ठीक है। ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे का फायर एलिमेंट नहीं है, हम्म। और खुदा ना खास्ता अगर बच्चे की दशा जो चल रही है वो मंगल या सूर्य की चल रही है, तो मैं ये हम्म। देखूंगा कि भाई बच्चे की दशा भी फायर एलिमेंट के प्लान की चल रही और है, और बच्चे का फायर एलिमेंट मिसिंग है। सही, हाँ जी। है ना? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मेरी प्रायोरिटी रहेगी, मैं जो दशा चल रही है बच्चे की सबसे पहले उसकी रेमेडी कराऊं, क्योंकि प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये देखना है, फ्यूचर में क्या होगा वो बात की बात। फिर तो इस हिसाब से तो दशा के हिसाब से चलेंगे तो अब हमें टाइम एंड अगेन टाइम टाइम के हिसाब से रेमेडीज करनी पड़ेंगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिल्कुल ओके। करनी पड़ेगी। तो हमेशा ऐसा थे ना होता है कि एक ही चीज होती है, तो टाइम टू पहले टाइम अगर अपने आप को दशा चेंज को करना। कैलकुलेट करते हैं दशा के साथ, तो दशा तो कुछ पीरियड के लिए होती है, जब एक दशा पास होगी फिर दूसरी प्लैनेट की दशा हाँ आ जाती हाँ, तो फिर है, ठीक तो है, उसके तो हिसाब मान से क्योर करना वैसे पड़ेगा, रेमेडीज ऐसे ही देनी करने पड़ेगी। वाले के, और क्या, ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। हाँ जी, भारती, भारती।
जी सर नमस्ते। नमस्ते बात। सर मेरा है ना 4568 मिसिंग है। कोई बात, आपको बता दिया, रेमेडी कर लो। वो मैं वही तो मैं कर रही हूँ, सबको आप बता रहे हो ना, वो सब सब मैं देख रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं भी अपने दिमाग लड़ा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं ऐसा ही कर लूँ। सर एक तो ये है कि पॉडकास्ट के है ना, ये एक मैं एक अनाथ आश्रम से मैं जुड़ी हूँ सर, अबला आश्रम करके। वो आरएसएस से बिलोंग करते हैं, मैं भी आरएसएस में मैं करती थी, किससे दुर्गा वाहिनी गुजरात से। तो वहां से करती थी, वहां से कोई है आरएसएस के साथ कनेक्टेड है, तो ठीक है, मैं मैं भी उनसे बचपन में आरएसएस का कार्यकर्ता रह चुका हूँ। मैं रितंबरा दीदी के यहाँ मैं 40 दिन भी मैं रही थी सर, अयोध्या। और प्रवीण भाई तोगड़िया, उनके साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। तो वैसे मैं बेंगलुरु में भी आरएसएस के कार्यालय में मैं पूरा पूरा जुड़ी हुई हूँ सर मैं। तो ठीक है। वहां से है कोई, तो उनसे मैं बात करूंगी। और बाकी सुशांत सिन्हा है, वो बेस्ट बंदा है। अ, उसमें जो सही है वो सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है, वो किसी से ये नहीं है उसका। तो ठीक है। वो बहुत अच्छा है सर, किसी भी तरह का वो भी मैं बात करूंगी। अ, उधर का आरएसएस से जो जुड़ा हुआ है उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी, और जहां से भी बनता है ना सर, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी मेरी तरफ से भी है सर। चलिए बहुत बढ़िया, बस यही सपोर्ट चाहिए आप सभी का, बाकी तो किला हम जीत लेंगे, कोई बात। ठीक है। सर वो ये वो है एक, और एक दूसरा सर, कलर और क्रिस्टल्स का वो कोर्स कब स्टार्ट होंगे सर? इसका क्या करेंगे अभी, क्योंकि वो हमने पहले दिवाली से पहले करना था, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए, टाइम का थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। तो अभी लॉन्च करेंगे उसको, कलर क्रिस्टल जेमस्टोन को भी लॉन्च करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाएगा। और एक बात है सर, आज का टैरो कार्ड का मैंने मिस कर दिया, तो कोई बात उसका नहीं, वो वीडियो। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पर, अभी मैं रात को डाल दूंगा, सुबह देखिए। हाँ जी, थैंक यू सर, ठीक थैंक यू है। थैंक यू। चलो, चलो। हाँ जी। मेघना। हाँ सर। मेरे बेटे की बर्थ डेट है 26/12/2000। तो ठीक है। ड्राइवर 8 आता है, कंडक्टर 4 आता है, और 222 है। उसमें मिसिंग नंबर लोशो ग्रिड में 357 का भी है और 9 है। तो बहुत लोगों ने 4-8 का कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत बोला है, और हाँ, 222 है उसकी इसमें। तो क्या बोला है मैंने, कि भैया 4 8 का लाइफ टाइम स्ट्रगल करेगा, ये हाँ हाँ करेगा, हाँ कुछ हाँ नहीं कर पाएगा। हाँ तो लेके डंडा ना कूट दो उनको, पकड़ डंडा लेके कूट दो भाई। हाँ अरे भैया, सबसे पहले बात तो ये समझो बात को, ये हाँ डेट ऑफ बर्थ में जो बच्चा पैदा होता है, ये कोई प्लान नहीं करता, ईश्वर प्लान करता है, और जब ईश्वर प्लान करता है किसी कॉज के लिए प्लान करता है, हाँ बात खत्म हो गई। अब ये कह देना ये कम्युनिकेशन खराब है, गलत है। अब ये जो लोग कहते हैं ना मेरा ड्राइवर नंबर खराब, मेरे में ये मिसिंग है तो मैं बर्बाद, ये लोग जो फॉर्ड करते हैं तुम्हारा ये गलत है, ये पता है किसको चैलेंज है, ये कृष्णा जी को सीधा सीधा चैलेंज करेंगे, तूने इस बच्चों के साथ गलत किया। हाँ। भाई, एक बच्चा किसी डेट ऑफ में पैदा हो रहा है, उसमें उस बच्चे का क्या रोल, कोई रोल वैसे है तो उसका? ना अभी वो बहुत ही मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, सब है। अभी खाली सेटल नहीं हुआ है, मतलब जो करियर करना चाहिए ना, तो उसमें सेटल नहीं हो पा रहा है। बाकी सब अच्छा है, पर मैं अरे माँ हूं हो ना, तो जाएगा, मैं डर रही हूँ उस चीज हो से। जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हाँ 4 and 8 हाँ। इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। ये बच्चा इस कॉम्बिनेशन के साथ आईएएस आईपीएस किसी एक एडमिनिस दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में दी बेस्ट कर सकता है। अच्छा। समझ में आ गई बात? और नो डाउट देखिए, सबसे पहले जिंदगी को थोड़ा जिंदगी को समझो। हम्म। अब कुछ लोग आते हैं धरती पर, राज करते हैं, जैसे राहुल राहुल गांधी, हमारे राहुल भाई, आज भी वो बच्चा ही है, आज भी प्रिंस, हम राजकुमार बोलते हैं उसको, 50 50 साल के का हो ऊपर गया, हो गए। हाँ। आज भी प्रिंस है, हम्म। राजकुमार है भाई, राजघराने में पैदा हो गया। ना उसे खोने का डर, ना किसी पाने की खुशी, दुनिया लूटती है लूट जाए, कांग्रेस आती है ना आए,
अगला मस्ती में है। मस्ती में उसे क्या लेना देना रह गया, ठीक है। तो उसके बाद ना खोने के लिए ना पाने के लिए कुछ, तो हम्म मस्ती में एक इंसान है जिंदगी में स्ट्रगल करता है। हम्म तो ये तो भगवान ने पैदा किया है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह की होगी, भाई मौज ले रहा है वो, कांग्रेस हारे जीते कुछ भी हो, है हम्म ना, लोग उसको प्रधानमंत्री बनाने में तुले हुए हैं आदमी, हाँ है। कुछ तो लेकर आया होगा ना, कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है उसके पास, ना एकेडमिक एजुकेशन उसके पास है, ना नॉलेज है, ना बोलने की तमीज है, ना कुछ भी नहीं है, फिर भी वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदार है। और हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं, इतने नॉलेजेबल लोग हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, नॉलेज रखते हैं, लेकिन उनको कोई नाम नहीं। हम्म। तो कुछ भगवान ने दिया है ना, कुछ अच्छे नहीं कर्म थे राहुल गांधी के, जो गांधी फैमिली में पैदा हो गया, बात खत्म हो गई। हाँ, पर ये 222 का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, उससे मतलब वो डिप्रेशन ये का भी ये रहता है ना, तो हाँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूज। अरे भैया, 2 नंबर ज्यादा हो गया, उसको कम हाँ करना है, तो कल बात करेंगे कि कैसे कम करना। हाँ चल यही तो बात करनी है ना। जो हाँ साइकिलो डिस्ट्रक्शन सिखाया था, किस लिए सिखाया था, इसलिए सिखाया था, कोई नंबर नहीं है तो कैसे लेकर आएंगे, और कोई नंबर बहुत ज्यादा बार रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, तो उसको साइकिलो डिस्ट्रक्शन का यूज करते हुए उसको कैसे एनर्जी कम करेंगे उसकी, बस ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत ठीक अच्छा है, लगा आज। हाँ चलिए बढ़िया। हाँ जी, आशीष जी बोलो। सर आपने अभी बोला ना कि अगर मतलब ज्यादा नंबर मिस है तो हमें देखना है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो सर इसमें फिर कौन सा एलिमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, फाइनेंस को, हेल्थ को देखनी है, अगर किसी की फाइनेंस खराब है। अरे भाई, अभी मैंने 4 5 एलिमेंट के बारे में जो बताया था, कि हर एक एलिमेंट किस किस चीज को एक एक शब्द में मैंने बताया रिप्रेजेंट करता है। अभी क्लास में नहीं थे क्या तब आप? नहीं सर थी तो मैंने नोट भी किया है सारा। फिर वहां से समझो, वहां से समझो ना। एयर ये क्या, एलिमेंट। ये कहाँ से पढ़ाया अभी, ये पढ़ाया था ना अभी, देखो ये देखो, ये क्या पढ़ाया, वुड रिलेट टू क्रिएटिविटी, एक एक शब्द में लिखा है, इसको ध्यान से समझ लेना, है ना। फायर रिलेट टू एंथुसिज्म एक्साइटमेंट मोटिवेशन, अर्थ रिलेट टू स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू रीच वंस गोल, मेटल रिलेट टू वेलर, वाटर रिलेट टू कम्युनिकेशन, ये बताया ना। और इसको जिसने समझ लिया, समझ में आ जाएगा कि फाइनेंस की दिक्कत कहाँ से आ रही है। फाइनेंस कहाँ से आएगा, जब पैसा आता है तो क्या होता है, इंसान स्टेबल हो जाता है, इंसान स्टेबल नहीं है, तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, अर्थ एलिमेंट से, सिंपल। ओके तो सर। अर्थ एलिमेंट की कमी है, अर्थ को ठीक कर लो, पैसा आ जाएगा। सर हेल्थ। हाँ। कौन सी हेल्थ, 3 तरह की हेल्थ होती है हमारे पास, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। हाँ जी। कौन सी हेल्थ खराब? सर फिजिकल। फिजिकल हेल्थ जो है वो अर्थ एलिमेंट से ही है, अर्थ से। बस। अब ये थैंक। एक बात हुई है ना कि थोड़ा आप एलिमेंट जानते नहीं है, जिस दिन थोड़ा सा एलिमेंट को और जान गए ना, सब कुछ यहीं से निकल के आ जाएगा, सब कुछ यहीं से निकल कर आ जाएगा। सर अब आपसे सीखना शुरू किया, वरना तो प्लेनेट ही चल रहे थे। तो अभी उसका इम्प्रेशन तो आने में टाइम लगेगा। कौन सा तीर मार लिया एलिमेंट पढ़कर, ओ प्लेनेट पढ़कर, कौन कुछ सा नहीं तीर किया मार, सर। बस। दूसरों को बेवकूफ बनाने की धंधा है। जैसे बच्चा जिद करता है ना, खिलौना चाहिए, टैंक चाहिए, जहाज चाहिए, हम प्लास्टिक का लेके बच्चे को देते हैं, बच्चा उड़ाता रहता है उसको, सोचता है मैं पायलट बन गया। ये लोशू वाला ऐसे ही करना, तुम्हें ना वो खिलौना पकड़ा दिया, खेलते रहो, निकल के कुछ नहीं आएगा, जितना मर्जी कर लो कुछ भी नहीं आएगा निकल, जितना मर्जी कर ले कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। थैंक यू सर, थैंक ठीक है, हाँ अविनाश बोलो। सर आज मजा आ गया। सबसे ज्यादा कमेंट मेरा बेटा लगाया, वो 8 नंबर वाला है, उसने मेरे मैंने 2 3 कोर्सेस किया था, हाँ, तो उसने पूरे मेरे मजे उड़ाए। चलो बढ़िया। बोले अभी वो जग के पूरा सुन रहा है आपका। अच्छा, बस सर यही बोलना था। कोई भी नंबर खराब नहीं होता यार, मैं क्या कह के थक गया भाई, हर चीज ना, अरे सर वो उसने कोई भी इतना खराब नहीं। मुझे परेशान कर दिया, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। 8 नंबर उसका ड्राइवर, 1 नंबर कंडक्टर है।
अभी वो 11th में है, टॉप अगर इन करते लोगों हुए से आ रहा बात है। करोगे तो बर्बाद है तुम्हारा बच्चा, तो कुछ नहीं कर सकता। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हो गया भाई, ये बर्बाद है, ये कल भी नालायक था, आज भी नालायक है, कुछ नहीं कर सकता। और मैं कहता हूँ नहीं 1 and 8 से ज्यादा कॉम्बिनेशन है ना, इसको पॉलिटिक्स में भेजो। ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, जी दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, बताइए, रूल कर सकता है दुनिया के ऊपर, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। सर, इसका टारगेट है यूपीएससी क्रैक करना, क्या ये सक्सेस है? 100% करेगा यूपीएससी, मतलब देश को चलाना। जी यूपीएससी का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। और ये 1 and 8 जो नंबर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ही नंबर है। तो आपका बच्चा दो चीज में परफेक्ट जा सकता है, या तो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, या जी। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। अभी तक तो सर पूरा मैंने टॉप करते हुए आ रहा है। हाँ तो बस, तो फिर आगे वो मालिक ऊपर वो वाला। ये लोग बोलते हैं, जितने बच्चा कुछ बन जाएगा गिरबान पकड़ के बोल देना कि मेरे बच्चे का 1 and 8 था, देखो मेरा बच्चा यहाँ पहुंच गया। कैसे पहुंचा तुम्हारे हिसाब से? मैंने तो इसमें उनको बर्बाद हो आपका जाना चाहिए लिंक था। मैंने उनका लिंक, आपका लिंक उन्हें भेजा। हम बोले सर एक बार आप देखो इसे और किसी नाम बदल के आप आओ, ग्रुप में ज्वाइन करो अगर आपको शर्म लगता है तो। ये आते ही नहीं ना, चलो सर। दिक्कत ये, लोग आते ही नहीं मेरे पास। मैं तो इतना चैलेंज दे दे के थक गया, है ना। ये कोई आता ही नहीं मेरे पास, कोई कोई नहीं आता मेरे पास चैलेंज सेट करने, क्योंकि पता है ना 5 मिनट से ज्यादा, छठा मिनट नहीं लगेगा इनकी चियों डालो। आज आज मैं बता रहा हूँ सर, वो बहुत रिजर्व रहता है, लेकिन आज उसने बहुत हंसा और अभी भी हंस रहा है पीछे से वो चलो बढ़िया, बहुत चलो अच्छे सर। नंबर है बच्चे के पास। इनको बोलो बेटा लगा रहे, ये 1 and 8 का कॉम्बिनेशन तेरे को दुनिया मुट्ठी में करवा दे, है ना। 1 and 8 पाइथागोरस के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो ये मेंटल पेन के नंबर हैं, 1 and 8। और मेंटल में मतलब दिमाग, बच्चे का दिमाग बहुत शार्प है आपके बच्चे का, ये बता दूं जी मैं आपको। ठीक है। और ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं कि 1 and 8 खराब है, शनि सूर्य दुश्मन है, दोनों ऐसा ऐसा बता रखा है। सूर्य यहाँ खड़ा है, शनि यहाँ खड़ा है, दूसरे तोप के गोले छोड़ रहे हैं दूसरे के ऊपर भाई। आज तो सर, दुनिया तबाह कर देंगे हमारे नेट को। उसने मुझे इतना डरा दिया, 881122 7 उसका ये हो रहा है। उसने एकदम मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। कोई बात नहीं, मस्त रहो, सबसे अच्छे बढ़िया रहो। चलो, ठीक है, थैंक यू। चलिए। हाँ सुमित्रा जी, लास्ट क्वेश्चन। सर जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। सर वो जो पहले दिन पहले दिन आपको पूछ रहा था सर, वो मैंने नॉर्थ में अगर वुड एलिमेंट आ जाएगा, कलर वुड एलिमेंट की कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर आपने बताया कि ग्रीन कलर न्यूट्रल, तो वो सर ठीक होगा क्या सर? ये कंफ्यूजन में बहुत दिन से था सर। मतलब क्यों था सर? आप जानते हैं अरे एक जो भाई मेरे, समझ ले बात। एक आता है ना सर। अब मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि आप कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप वैदिक वास्तु को फॉलो करते हैं तो भी नॉर्थ में ग्रीन कलर करा सकते हो। क्यों करा सकते हो? कि नॉर्थ में प्लेनेट कौन सा रूल करता है इस पर वास्तु? मरकरी, बुध ग्रह। और बुध का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। तो मैंने पहले ही बोल दिया, सभी कलर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है कोल्ड कलर, एक है न्यूट्रल कलर, और एक है हॉट कलर। ठीक है। तो जो विबिग्योर है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, ये जो फैमिली है, ये कोल्ड कलर की फैमिली। फिर न्यूट्रल कलर आ गया ग्रीन, और जो हॉट कलर की फैमिली है वो है आपका येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसलिए वास्तु के अंदर ये प्रिंसिपल मान लिया गया कि भैया ग्रीन कलर को आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। और नॉर्थ में तो बेस्ट है, क्योंकि वहां पर मरकरी रूल कर रहा है। मरकरी का कलर करता है ग्रीन, ग्रीन कलर यूज कर सकते हो, सिंपल। इसलिए आप देखिएगा, अगर पुराने जमाने की बात करूं, आपसे 30-40 साल पुरानी बात करूं, या 20-30 साल पुरानी बात करूं, तो हॉस्पिटल के अंदर ग्रीन कलर को यूज किया जाता था। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए हैं, वो पिंक कलर, पता नहीं पर्पल, कौन कौन से कलर यूज करने लगे। लेकिन जब सरकारी हॉस्पिटल की बात करते थे, है ना, तो कौन सा कलर यूज होता था हॉस्पिटल के अंदर? ग्रीन कलर। क्यों होता था? क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर हर तरह के मरीज आएंगे,
हाई बीपी वाले भी आएंगे, लो बीपी वाले भी आएंगे। मान लो रेड कलर मैं यूज कर दूं और किसी का पहले से हाई बीपी है, तो भाई उसको सर्जरी कैसे करोगे तुम? पता है ना, जब हाई बीपी तो सर्जरी कर सकते हो। अब लो बीपी वाले हो तो ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन कोई हाई बीपी वाला है तो क्या करोगे? और मान लीजिए मैंने ठंडे कलर यूज किए हुए हैं, है ना, वाटर मिल्क कलर यूज किए हैं, तो हाई बीपी वाले में तो ठीक है, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो लो बीपी वाला है, उसका और लो हो जाएगा। तो भाई कैसे मैनेज करोगे? इसलिए पहले फॉर्मूला था ग्रीन कलर को यूज करो। ग्रीन कलर का न्यूट्रल कलर है, उसको हाई बीपी वाला भी यूज कर सकता है, लो बीपी वाला भी यूज कर सकता है। समझ रही बात? पुराना जमाना बहुत अच्छा था। ये आजकल तो मॉडर्नाइज हो गया ना, वो पिंक और रेड और ये पर्पल, पता नहीं क्या क्या कलर यूज करने लगा हॉस्पिटल। पहले सरकार में ग्रीन कलर यूज किया जाता था। पर्दे, बेडशीट, उनका जो पहनावा था, है ना, डॉक्टर का, वो ग्रीन कलर का। और पहले याद कीजिए, और थोड़ी पुरानी बात, किसी की आई साइट बनी है, वो पहले आंख पे पट्टी लगाते थे ना, किसी और कलर की देखी क्या आपने? हमेशा ग्रीन कलर की पट्टी लगी है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। ठीक है, तो भाई हर चीज लॉजिक के साथ होती है। बाकी तो इलॉजिकल बात करें तो पॉडकास्ट, यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है, जितना मर्जी सीख सीख लो, जितना। एट द लास्ट फिर हमारे पास ही आओगे अच्छी नॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए। तो अच्छा लगा, मुझे भी आज का सेशन अच्छा लगा। और अगर आपको भी मजा आया हो तो जय श्री कृष्णा। सिर्फ आज का एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं सेम डेट, जय श्री कृष्ण सेम टाइम। सर। जय कृष्णा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक जय यू। कृष्ण सर। थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय